यहाँ का जो विधि व्यवस्था है चकाचक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब मुस्तैद है, प्रशासन आ रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मतदाता जो आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि लंबी लाइन है, तो उनके लिए जो पानी का व्यवस्था है, पानी जाम है? पानी, हाँ पानी चल रहा है, 24 घंटा पानी चल रहा है, पानी का व्यवस्था 24 घंटा एकदम नल जल व्यवस्था है, एकदम चल रहा है। एक और बताइए, जो महिला है जिनके पास में छोटा बच्चा है गोद में, वो अगर आती है तो बच्चा को कहाँ कहीं रखने का व्यवस्था है यहाँ? नहीं, बच्चा अपना गोद में लेके जाता है, गोद में लेके जाएगा, उनके रोग शेक नहीं है। ये क्या स्थिति माहौल है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शांतिपूर्वक सब हो रहा है, बूथिंग वाला काम। कोई थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, कंफ्यूजन पैदा कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छे ढंग से मतदान किए हैं, अच्छा से असर हो रहा है, पूरे शांति से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, चल रहा है, सब अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है। देवी वार्ड सदस्य अभी अभ्यर्थी सब अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर, प्रशासन तो प्रशासन का आपका ये टाइट कर रहा है, उन्हीं को कर रहे हैं, प्रशासन को कर रहे हैं। हो रहा है। कितने बजे सर स्टार्ट हो गया? 7 बजे। 7 बजे हो गया था। सब दिन हुआ है यहाँ पर शांतिप्रिय। सर 136 पे 498 वोटर्स हैं। अच्छा, आपके वाले 136 पर महिला की दिक्कत हो, समझ में न आए, गिराने किस तरह से क्या रहे? उसके लिए एक निर्देशक जो है सो वहाँ पर है, वो बता देते हैं कि जो ये मशीन है मुखिया का, ये पंचायत समिति का, ये जिला परिषद का, आप जिसको देना है आप दे दीजिए, मोहर अपने अनुसार आप वोटिंग अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग करता है। सर कैसा व्यवस्था यहाँ पे रहा? शांतिपूर्ण बताओ। बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है यहाँ पे, सभी लोगों का सहयोग मिला। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पे वोट डाला गया। सर, हाय, मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि बता दूं, हम आज लोकतंत्र का महापर्व पंचायती राज और पंचायत चुनाव का जो है 8वां चरण है, 8वां चरण है, और हम जो अभी विद्याप्ति प्रखंड के अंतर्गत आज, जैसा कि आप पता है आपको, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 2 जो प्रखंड है, ये पटोरी और ये विद्याप्ति नगर, वहाँ पर में चुनाव आज 8वां चरण में संपन्न होने जा रहा है। और हम जो है अभी विद्याप्ति प्रखंड के अंतर्गत कष्टहारा, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटहा साहिब जो है बूथ है, यहाँ पर 2 बूथ बनाया गया है, एक दक्षिण करके बनाया गया है और ये एक पूरा बनाया गया और एक पश्चिम बनाया गया, 2 तरह का बूथ है। और ये 13 वार्ड से है और एक 14 वार्ड से है। किस तरह का वोटिंग हो रहा है उन तमाम, आप वोट दे लिए क्या नाम हुआ आपका? हाजी मकसूद पासवान। वोट दे दिए? जैसा कि पता है अंदर में मैंने आज पंचायती राज में जो है इस बार व्यवस्था नई व्यवस्था के तौर पर लाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। जैसे 4 ईवीएम मशीन था और 2 बैलेट पेपर था, तो इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी हुआ, कंफ्यूजन पैदा? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अच्छे ढंग से मतदान किए, शांतिपूर्ण किए हैं, शांतिपूर्ण, किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह? कोई नहीं, कोई दबाव किसी का नहीं है, कोई दबाव, अपनी इच्छा अनुसार बढ़िया से मतदान कर लिए। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार सिंह। यहाँ पर में आप अच्छी हम पोलिंग एजेंट है। अच्छा से असर हो रहा है सब कुछ? पूरे शांति से हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है मतदान। चलिए ठीक है, जैसा कि बताए पोलिंग एजेंट से मुलाकात हुई, कुछ वोटर से मुलाकात हुई, कांस्टेबल भी है। क्या नाम हुआ सर आपका? अवधेश कुमार मिश्रा। यहाँ पर मैं आप लोग का ड्यूटी पर है, देख सर सब कुछ ठीक ठाक यहाँ चल रहा है, सब अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रसाद सिंह। जी, मतदान एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। चला, कितने बजे से स्टार्ट हो गया था मतदान? 7 बजे सुबह। 7 बजे सुबह से स्टार्ट हो गया, मैंने पूरे टाइम पर स्टार्ट, एकदम टाइम पर, पूरे शांति वातावरण से मतदान चल रहा है। चलिए, जैसे सर भी बता रहे हैं, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान जो है सो यहाँ पर में चल रहा है। फिर हम थोड़ा सा ये दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर में जो पुलिस एजेंट बैठे हुए हैं वो दृश्य भी हम आपको दिखलाएंगे। और यहाँ भी 2 कांस्टेबल बल का तैनाती किया गया है, इधर भी और इधर 2 कांस्टेबल बल का, यानी कि जो 2 बूथ है यहाँ पर में, कुल मिलाकर 2 बूथ है। और 2 बूथ में जैसा देखिए बहुत कम भीड़ ही है। 7 बजे सुबह, जैसा कि बता रहे हैं सभी लोग, जो 7 बजे सुबह से ही मतदान यहाँ पर में प्रारंभ हो गया था। इस तरह से जो पोलिंग एजेंट है यहाँ पर में, आप देखना चाहेंगे, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाइए, पोलिंग एजेंट है, कतारबद्ध बैठ के सिस्टमेटिक ढंग से जो है से बैठे हुए हैं। उसके बाद ये इधर प्रिजाइडिंग अफसर 2 तरह का होगा, प्रिजाइडिंग अफसर भी होंगे, बूथ लेवल के अफसर भी होंगे, सब कुछ ये दृश्य है। तो ये क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंह। शांति ढंग से हो रहा है मतलब? खूब शांति ढंग से, पंक्तिबद्ध नियम रूप से हो रहा है। सर कितने बजे प्रारंभ हो गया था? 7 बजे। 7 बजे पहले से ही तैयारी थी। 7 बजे। कोरोना गाइडलाइन का कुछ हो रहा है कि नहीं यहाँ पर पालन? क्या कोरोना गाइडलाइन का सरकार जैसे दूरी बना के रखते हैं लोग, कोई मास्क लाते हैं, कोई नहीं लाते हैं, दूरी बना। आप अपील कीजिए, आपका काम है अपील करना। हाँ जी,
हम कहते अपील कर लीजिए जी, हाँ थोड़ा सा अपील कीजिए, डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि मतदान पर्ची जो था उस पर भी लिखा हुआ था, और हम भी आज वोटिंग करेंगे तो उस पर लिखा हुआ था ऑलरेडी जो है सो, अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, डिस्टेंस बना के रखते हैं थोड़ा लोग। अपील कर सकते हैं। हाँ अपील करेंगे। ठीक है सर, बोल रहे हैं जैसे अपील हम करेंगे। और इस तरह से ये मतदान केंद्र जो है 2 तरह का है, एक मतदान केंद्र आपका इधर हो गया और एक राइट में है और एक लेफ्ट में, यहाँ से 2 मतदान केंद्र बनाया गया है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे हमसे दृष्टि न्यूज़ विद्यार्थी धाम। हम चलते हैं इसी तरह का कवरेज आपको सारे बूथ का, जितने भी संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है और भी जो असंवेदनशील बूथ है, सारे बूथों से हम आपको अवगत कराएंगे। मिलाते हैं, हमारे साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ विद्यार्थी धाम। लोगों की गाड़ी का चक्का जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ अभी हम लोग वृंदावन साहिट 3 मुहानी के पास महादलित टोला जो है उसके पास आ चुके हैं। उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बूथ संख्या है उस पर हम लोग जाकर के देखेंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ वोटिंग क्या रहा है, लोगों में कितना उत्साह बचा हुआ है, लोगों में कितना उत्साह अभी बचा हुआ है, लोग किस उत्साह से अभी वोटिंग कर रहे हैं, क्या वहाँ का व्यवस्था है, क्या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, और उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं जो बिल्कुल मतलब कि इस स्थिति में है कि बूथ तक आ नहीं सकते हैं, इन लोगों के लिए क्या वहाँ पर व्यवस्था किया गया है, क्या मतदाता के लिए पानी का व्यवस्था है, क्या मतदाता के लिए बैठने की व्यवस्था है, क्या मतदाता के लिए तिरपाल वगैरह लगा करके वहाँ पर एक जो विधिवत व्यवस्था होती है उसको अपनाया गया है, वहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद हैं या नहीं है, किस प्रकार का व्यवस्था है। साहिट मुसहरी टोल में अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे हम लोग अभी चल के देखेंगे उस बूथ पर क्या स्थिति है। आगे की जानकारी मैं रमन कुमार झा, कैमरामैन संजीव झा के साथ इसी चैनल पर आपको देता रहूँगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए अभी आ चुके हैं हम लोग साहिट वृंदावन 3 मुहानी के पास जो महादलित टोला है, वहाँ पर एक बूथ बनाया गया है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के। यहाँ पे कुछ वोटर हैं हमारे साथ जो वोटिंग करके आ चुके हैं, अभी यहाँ खड़े हैं, घर जा रहे थे, हम लोग इनको रोके हैं कि भैया बता दीजिए क्या अनुभव रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? रणधीर प्रसाद सिंह। आप वोट दे दिए हैं? जी हाँ। तो अंदर आप जब गए थे तो आपको 4 ईवीएम मिला होगा? जी। तो हाँ, वोट देने में कोई तरह का परेशानी? कोई परेशानी, ईवीएम को समझने में कोई तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और जो 2 था जो पंच और सरपंच का बैलेट का है, हाँ, वो भी उसमें भी कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी। आप सर वोट दे दिए? तो यहाँ क्या व्यवस्था पूरा ठीक है? ठीक ठाक है, शांतिपूर्वक एकदम शांति हो रहा है सुबह से ही? चलिए ठीक। चलिए अब मैं आपको आगे की तरफ ले चलता हूँ, यहाँ पे मतदान केंद्र की तरफ से यहाँ जानकारी लेंगे कि कितना % वोटिंग हुआ है, कितना यहाँ पे वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक चौपाल है, उस चौपाल में बूथ बनाया गया है, उस बूथ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अभी। ये मतदान केंद्र संख्या 137 है, वार्ड नंबर 7। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुकेंद्र दास। आप सर प्रशासन की तरफ से हैं? क्या नाम है आपका? हैदर इमाम गजारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। आपके जानकारी से अभी तक कितना % वोटिंग हो चुका है? नियर अबाउट 60% होने जा रहा है। 60% होने जा रहा है। जी जी। कितने वोटर लिस्ट में सर कितना नाम होगा? 630 तो देख रहे हैं। 630। तो कितना बजे सर वोटिंग शुरू हो गया था? 7 बजे। 7 बजे। जी जी। और कितना बजे तक सर वोटिंग होगा? अभी तो संभावना नहीं, जब तक 5 बजे तक होगा। निर्धारित है? निर्धारित 5 बजे तक का है, और अगर आएगा, अगर आदमी हमारे 5 बजे तक लाइन में रहेगा तो मैं उसको टोकन देके आगे फिर लूँगा, उसका फोटो लूँगा। सर जिस समय से सुबह 7 बजे से आप बता रहे हैं कि शुरू हुआ है वोटिंग, उस समय से यहाँ पे जो वातावरण है वो शांतिपूर्वक रहा है? शांतिपूर्ण। लोग कतारबद्ध होकर के आप कतारबद्ध होकर प्रशासन का सहयोग करते हुए वोटिंग कर रहे हैं? जी ठीक है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मनोज है। आप यहाँ के? हाँ, हम लोकल में यहाँ में निवासी हैं। तो सर बताइए कि जो सुबह से यहाँ पर वोटिंग हो रहा है शांतिपूर्वक हो रहा है? एकदम सुबह से ही शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, और यहाँ के जैसे हमारे जितने भी सहकर्मी हैं वो भी हम लोगों को साथ दे रहे हैं, वोटर को भी समझा रहे हैं कि अपना मत अपना दीजिए और किसी तरह जल्दी जल्दी उन्हें वोट गिरे ताकि कहीं दिक्कत ना हो। अच्छा, वोटर को बताइए, पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में बिहार में। हाँ। तो 4 ईवीएम है, उसको लेकर के वोटर को कोई समझदारी में दिक्कत नहीं है समझने में? कहीं कहीं तो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है सो कुछ हमारे जो कर्मी हैं वो लोग समझा देते हैं कैसे ऐसे होगा, जिस पर आपको देना है वहाँ अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद और मुखिया जी का और वार्ड सदस्य का कौन सा ईवीएम है, ये सब कोई तरह का नहीं, उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, प्रशासन के लोग जो यहाँ पर मदद कर रहे हैं, सहयोग? हाँ, हमारे प्रशासन के लोग हम लोग एकदम सामने में शुरू से ही सहयोग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बताइए, जो लोग यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है
हाँ घर से? हाँ तो जैसे बुजुर्ग हो गए, हाँ। बीमार व्यक्ति हैं, विकलांग हैं, नहीं तो तो उनको कैसे लाया जा रहा है बूथ पे? उनको या किसी तरह ये मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, हमारे पीओ साहब भी हैं, वो भी माने हेल्प दे रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं। जी। इसमें किसी प्रकार का इस बूथ पर जी। 107 जो बूथ है, इस जी। पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सभी लोगों के सहयोग से हाँ, बहुत ही सभी लोग अच्छा शांतिपूर्वक ढंग हाँ, से मतदान हो रहा है। मतदान हो रहा है। जी, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना % वोटिंग हो चुका है। तो इधर कुछ पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं। सर कहाँ से जानकारी मिला, कितना % वोटिंग हुआ है? आइए इधर देखते हैं। सर कितना % हुआ है वोटिंग अभी यहाँ पे? पीओ साहब से पूछिए साहब से। ठीक, तो क्या नाम है सर अपना परिचय दीजिए। ज्ञानचंद्र झा पीओ हैं। सर यहाँ पूर्वक शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है ऐसा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपादित की जा रही है। तो सर बताइए कि कितना % वोटिंग अभी यहाँ पे हो चुका है? लगभग अप्रॉक्स 60% के आसपास। जी, तो सर वोटर लिस्ट में कितना नाम है सर? 614 कुल मतदाता वोटर लिस्ट में दर्ज है। तो सर लगभग यानी कि 350 प्लस वोट हो चुका है यहाँ पे। हाँ, 350 के लगभग। वो पीओ साहब से पूछेंगे, 350 के ऊपर जा रहा है। सर यहाँ जो वोटर आने में सक्षम नहीं है, जो घर पे हैं, जो बीमार हैं, जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, तो उनको सर किस प्रकार से लाया जा रहा है? जो विकलांग हैं उनको लोग मदद करके ऊपर लाते हैं, या रैंप की व्यवस्था तो नहीं है, रैंप जो ढंग का होना चाहिए ऐसा है नहीं, संसाधन का यहाँ घोर अभाव है। लेकिन फिर भी हम लोग उनको अब खुद से मदद करके, हम लोग उठ के उनको सहारा देकर मतदान करवाने का काम कर रहे हैं। जो मतदान केंद्र पर आ जाएंगे उनको गोद में भी लेकर हम वोट जरूर गिरवा देंगे। इसके लिए आप बेनती। मतलब सीमित संसाधन में भी आप लोग बहुत अच्छा तरीके से मेहनत करके बहुत बढ़िया वोटिंग करवा रहे हैं। 60% वोटिंग अभी तक करवा चुके हैं और अभी लगभग 1 से 1 घंटा समय बचा हुआ है, 1 घंटा 5 मिनट। और लाइन अगर लंबी रहती है तो आगे भी मतदान होगा, 5 बजे के बाद भी मतदान होगा यहाँ पे। हैं जो आएंगे कानून सम्मत रूप से, उनको निश्चित रूप से मतदान करवाया जाएगा। मतलब उम्मीद करता हूँ सर मैं कि 70% से आगे मतदान हो जाएगा यहाँ पे। ये तो मतदाता कितने गांव में बाकी है हम कह नहीं सकते हैं। अब हमको लगता है कि इक्का दुक्का लोग आएंगे, 5-10 वोटर बाकी होंगे, वो आएंगे अपना मतदान करेंगे। जब तक वोटर आएंगे हम 5 बजे तक मतदान करवाएंगे उनका। अगर लाइन में रहेंगे तो बाद में भी मतदान हो, नियम से हम चलेंगे। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। जैसा कि मैं बता दूं, भ्रमण करने के दौरान हम अभी विद्यार्थी जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है विद्यार्थी, माध्यमिक चाहूँगा माध्यमिक स्कूल है विद्यार्थी, उस माध्यमिक स्कूल में हम आए हैं। यहाँ जो बूथों की जो संख्या है वो 3 बूथ की संख्या बताया है। जैसे वार्ड जो है सो 4, 5, 6 साहिट पंचायत के अंतर्गत जो 4, 5, 6 वार्ड है, उस वार्ड की वोटिंग यहाँ पर हो रहा है। जो बूथ की संख्या है वो बूथ की संख्या बतलाया जा रहा है 134, 135 और 136, यानी कि 3 बूथ बनाया गया है 3 वार्ड के लिए। 3 वार्ड का यहाँ पर वोटिंग हो रहा है। ये आदर्श जो है बूथ कहलाता है यहाँ का। विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय मऊ बाजितपुर, अंचल विद्यार्थी नगर, जिला समस्तीपुर स्कूल पर हैं। कैमरा पर्सन को बोलेंगे आप जूम करके ये दृश्य दिखलाएं। और टेंट देखते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था है, वो टेंट भी करा गया है। टेंट कर जो है सो ये कतारबद्ध इस तरह से लगे हुए हैं व्यक्ति, बहुत अच्छे ढंग से मतदान भी हो रहा है। तो वो दृश्य भी हम आपको दिखलाएंगे, वहाँ तक हम जाएंगे और पूछेंगे जो मतदान जो है कितनी शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। ये आदर्श बूथ है और ये सारी चीज़ें से हम अवगत कराएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या सर आप ये प्रतिनिधि हैं? जी जी, चुनाव संपन्न हो रहा है ढंग से, पूरा अच्छे ढंग से हो रहा है। कितने बजे सर स्टार्ट हो गया था? 7 बजे। 7 बजे हो गया था, पूरे शांति ढंग से हो रहा है? शांति ढंग से अभी तक तो फिलहाल शांति है। अच्छा, फिलहाल जैसा कि सर बता, क्या नाम हुआ सर आपका? सुजीत कुमार सिंह, मेरा कैंडिडेट हुआ नमिता सिंह, साहिट पंचायत मुखिया कैंडिडेट। जी, सुजीत कुमार सिंह। अच्छा, मेरी बात हो रही थी सुजीत कुमार सिंह जी से, मेरी बात हो रही थी और इन्होंने बताया जो हमारा कैंडिडेट नमिता सिंह है उनके अपने देख रेख में शायद ये अभी करता होंगे, अपना आए हैं निवेदक होंगे उनके, तो आए होंगे ये अभी देखने के लिए, बूथ का निरीक्षण करने के लिए अपने स्तर से। हमने इनसे बात किया तो इसमें ये पता चला जो भी वारदात हो रही है यहाँ पर में, जो भी वोटिंग हो रही है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर में बूथ हो रहा है, बूथ पर जो है सो पोलिंग हो रहा है, बूथ हो रहा है।
जैसा कि क्या दृश्य है, यहाँ पे देखिए एक बैन भी लगा हुआ है, PCC P 3639, ये है इस साइड, इसका कुछ नंबर है इनका, मतदान केंद्र संख्या नाम यानी 134 और 35। और हम तो यहाँ पर में जैसा कि हमने पता किया था तो 134 और 35 और 136 दिखलाया गया था, मगर यहाँ पर जो मतदान केंद्र संख्या बतलाया गया वो 134 और 135 ही लिखा हुआ है। जैसा कि मुझे जानकारी बाहर से मिला था, जो 134, 135 और 136 ये 3 जो है मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया। जैसा कि मुझे बाहरी जानकारी मिला था, जहाँ 3 मतदान केंद्र है, मगर बैन का जो वो मतदान लिखा हुआ वो दर्शा रहा है यहाँ पर में जो 2 मतदान केंद्र है यहाँ पर में। मगर वार्ड की जो संख्या है वो तो खैर यह बताएंगे, यहाँ के जो वोटर हैं वो जो लाइन में कतारबद्ध खड़े हैं, बड़ा शांति ढंग से देख रहे हैं। जैसे महिला का लाइन एक अलग लगा हुआ है, जो पुरुषों का लाइन एक अलग लगा हुआ है, बहुत ही शांति ढंग से जो है सो मतदान हो रहा है यहाँ पर में। क्या मतदान अब कर रहे हैं सर? जी जी जी, बिल्कुल शांति है। हमारे बूथ पर कोई तरह का कोई दिक्कत कभी नहीं हुआ है, न होगा। कभी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर RK गोस्वामी हुआ, उर्फ रमेश कुमार गिरी, वार्ड नंबर। सर कितने बजे मतदान प्रारंभ हो गया? जी सुबह से ही है, सुबह से अप्रॉक्स टाइम इसका है वही टाइम 7 बजे टाइम था। जी बस वही टाइम से है, शुरू है जी। मतदान बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से और सब दिन हुआ है यहाँ पर, शांति प्रिय। सर बाहरी जानकारी हम लिए थे, यहाँ पर में ये बताया गया था जो वार्ड 4, 5, 6 का मतदान हो रहा है यहाँ पर, और जो मतदान केंद्र संख्या है वो 134, 35, 36। जी जी, मगर बैन पर अभी लिखा हुआ था 134 और 135। जी वो प्रचार वाला होगा पेपर। नहीं, प्रचार वाला बैन नहीं था यहाँ पर, सरकारी बैन में देखा हूँ, सरकारी। हो सकता है वो मिस्टेक बैनर होगा लगा हुआ। अच्छा, मगर मतदान केंद्र की संख्या 134, 35, 36 है। ये पूरे अपना सन्यासी टोल गिरी परिवार का है जी। अच्छा। विद्यापति धाम जो है सो 5। तो यहाँ पर मैं यहाँ जो आप लाइन में खड़े हैं ये किस मतदान केंद्र? जी हम 6 नंबर में हैं। 6 नंबर वार्ड में? जी जी। अच्छा, यानी कि 6 नंबर में है, तो यानी कि 135 में? जी जी। हाँ चलिए, 135 6 में ये खड़े थे कतारबद्ध से। और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से, देखिए कांस्टेबल वाल जो है लगे हुए हैं, और ये टेंट में यहाँ पर में जो खड़ा होने के लिए, धूप से छाँव में रहने के लिए, ये देखिए इस तरह से एकदम मतदान की देखिए, जैसा कि देखेंगे EVM जो है मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी लगा हुआ अच्छे ढंग से। प्रिजाइडिंग अफसर, बूथ पोलिंग अफसर भी है यहाँ पर में, कतारबद्ध ढंग से यहाँ पर में भी खड़े हैं। यहाँ पर में दिखाया गया मतदान केंद्र पर देखा, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय P3A मतदान पदाधिकारी, और तृतीय P3B मतदान पदाधिकारी, और तृतीय फिर वहाँ पर तृतीय P3C मतदान पदाधिकारी। ये सारा का नाम जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो ये भी पूछेंगे कुछ वोटर से, क्या आप लोग मतदान कर रहे हैं ना? हाँ मतदान कर, सब कुछ शांति से हो रहा है? सब शांति से। कब आए थे यहाँ पर? 10 मिनट हुआ है। वह 10 मिनट ही हुआ है। अच्छा, मैंने एकदम कोई टाइम नहीं ज़्यादा लग रहा है? टाइम नहीं ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार गिरी। प्रिंस कुमार गिरी। अच्छा, मतदान कर रहे हैं शांति से? जी जी। अच्छा, जो कुछ व्यक्ति मतदान करके निकल रहे होंगे तो कोई बताए क्या, कोई परेशानी हो रहा था मतदान में? कोई परेशानी नहीं। जैसे इस बार जो है 4 EVM मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसकी व्यवस्था की गई थी पंचायती चुनाव में, और 2 जो है सो बैलेट पेपर की व्यवस्था की। क्या उसमें कोई कन्फ्यूजन भी किसी को? नहीं, किसी को नहीं सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है ना? अच्छा चलिए ठीक है। तो कुछ कांस्टेबल, लेडीज कांस्टेबल भी है यहाँ पर में, जैसा कि लड़कियों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा है मतदान केंद्र पर, उनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? क्या नाम हुआ? प्रिया मैम, यहाँ पर में जो बूथ है ये आदर्श बूथ कहलाता है यहाँ का, विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत। तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है? बहुत शांतिपूर्ण। कितने बजे प्रारंभ हो गया था मतदान? सुबह 7 बजे। अच्छा, कितने बूथों की संख्या यहाँ पर मुझे पता? मेरे वाले पे तो है 136 पे 498 वोटर्स हैं। अच्छा, आपके वाले 136 पर हैं, 498। हम बता रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है यहाँ पर में, और इनकी तैनाती भी जो की गई है, तो महिला कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। और भी जो विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत जो भी और भी बूथों की संख्या है, उन सारे बूथों की संख्या से हम अवगत कराएंगे। बने रहे हमारे साथ, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। कुछ और भी व्यक्ति से हम बात करना चाहेंगे। सर क्या हो गया सर, वोटिंग दे दिए क्या? वोट कर लिए क्या? जी नहीं, अभी नहीं वोट किए हैं, हम पोलिंग एजेंट हैं। अच्छा, पोलिंग एजेंट है। सर हो रहा है सब कुछ शांति? हाँ, बहुत शांति प्रिय ढंग से यहाँ हो रहा है। ये ग्राम पंचायत राज साहिट का यह 34, 35, 36 बूथ केंद्र है, बहुत ही शांत प्रिय से हो रहा है। जहाँ के पूर्व मुखिया गणेश गिरी कवि मुखियापति भी है। जी जी मान लें। तो सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे ये इस बार पंचायती राज व्यवस्था में
4 ईवीएम जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसकी व्यवस्था की गई थी और 2 बैलेट पेपर की, माने पंच और सरपंच पद के लिए 2 बैलेट पेपर। तो उसमें जो महिलाओं को खास करके किसी प्रकार की परेशानी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं हो रहा। बहुत ही ढंग से जो है सिस्टम के अनुसार वो महिला भी जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं और वे अपना मत को जो है ईवीएम मशीन के द्वारा जो है उनको दे रहा है। सर अगर वहाँ पर अगर महिला को दिक्कत हो, समझ में न आए, गिराने किस तरह से क्या रहे, उसके लिए एक निर्देशक जो है सो वहाँ पर है, वे बता देते हैं कि जो ये मशीन है मुखिया का, ये पंचायत समिति का, ये जिला परिषद का, आप जिसको देना है आप दे दीजिए। मोहर अपने अनुसार आप वोटिंग, अपने अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग करता है। हेल्प कर देते हैं उसमें किस तरह से आपको देना है? हाँ हाँ, केवल मशीन का सिस्टम केवल बता देते हैं। चलिए ठीक है। कोई यहाँ पर मैं जैसा कि सर बता रहे, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चतुरानंद गिरी, विद्यापति परिषद का प्रभारी अध्यक्ष भी हूँ और इसके लिए जैसे हम आप खाते हुए इसके लिए भी आपको हम बधाई और शुभकामना देते हैं। थैंक यू सर। हमारी बात हो रही थी चतुरानंद गिरी जी से हो रही थी। जैसा कि सर बताएं, यहाँ पोलिंग एजेंट थे सर और बहुत ही अच्छे ढंग से सर प्रकाश डाले हैं। यहाँ की जो आदर्श बूथ है उसके विषय में बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाले हैं सर, बता रहे थे। तो ये हम बने रहे हमारे साथ, हम दिखाएंगे और भी बूथों की संख्या और भी बूथों का जो दृश्य है वो दृश्य हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें। दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम। चलिए अब हम आदर्श बूथ के बाहर खड़े हैं, बाहर आ गए हैं। क्या हल्ला हुल्ला हो रहा है? कुछ बात पूछने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ परेशानी? अभ्यर्थी सब भीतर चला जाता है हंगामा करने के लिए, कन्वर्सेशन करता है। आप अभ्यर्थी हैं क्या? हाँ, राजकुमार गिरी नाम आपको? हाँ। जी, आप किस कैंडिडेट का भी करता है? देवी वार्ड सदस्य। माने अभी अभ्यर्थी सब अंदर चले जाते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर? प्रशासन व्यवस्था है, तो प्रशासन का आपका ये टाइट कर रहा है, उन्हीं को कर रहे हैं, प्रशासन को कर रहे हैं। आप कह सकते हैं प्रशासन को ना, आपका अधिकार है। नहीं तो आप हल्ला नहीं कीजिए, आप जो है प्रशासन को कहिए। ठीक, हम कह रहे हैं प्रशासन को। ठीक है, जैसा कि बता रहे हैं ये गुस्से में है थोड़ा सा। ये बता रहे थे यहाँ पर में जो कैंडिडेट है वो मैंने अंदर जा रहे थे और ये हम दृश्य और पूछेंगे। क्या शांति ढंग से हो रहा है मतदान? हाँ, शांति ढंग से हो रहा है। दे लिए मतदान दिए आप? क्या नहीं अभी नहीं। अब देंगे? अब दीजिए। हाँ। अच्छा, तो क्या यहाँ पर वो कुछ देख रहे हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ है? वही वोट के लिए है भीड़ भाड़। अच्छा, वोट के भीड़ लगा हुआ। अच्छा, क्या मतदान दे लिए आप? अभी नहीं दिए, जा रहे हैं देने के लिए। अच्छा, जा रहे हैं देने? हाँ। अच्छा, शांति ढंग से हो रहा है मतदान? हाँ, शांति, एकदम शांतिपूर्ण हो रहा है। अच्छा, आप जो है सो ये क्या नाम है आपका? जी हाँ। अच्छा, किसी वार्ड में क्या है? वार्ड क्या 4 लिखा हुआ? 4 है। हम खुशबू देवी। आप हैं क्या यहाँ पर? हम अभ्यर्थी हैं अभी यहाँ पर। मैंने अभी करता हूँ। हाँ। किनका भी करता है? खुशबू देवी का। शांति ढंग से मतदान हो रहा है यहाँ? शांति हो रहा है, यहाँ कोई गैदरिंग नहीं है। यहाँ जो कोई यहाँ टेंशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। अरे घुसता है तो इन्हें निकाला जाता है, इसमें फालतू आदमी घुस जाता है तो निकाला जाता है, बस हो गया ना। प्रशासनिक व्यवस्था क्या ठीक है यहाँ? सब एकदम ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था पूरे टाइट है ना? तंदुरुस्त टाइट है। हाँ, पूरे टाइट है। पूरे प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरे टाइट है, तंदुरुस्त है। जैसा कि सर एक बोल रहे थे, जब अभ्यर्थी घुस जाता है इसके लिए हम इन्हें बोले हैं आप प्रशासन को कहिए, आप प्रशासन को बताइए आपको किस ढंग का चाहिए जो है। अब हम अवगत कराएंगे आगे भी अन्य बूथों से बारे में कराएंगे। बने रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज, विद्यापति धाम। चलिए जैसा कि हमारा गाड़ी का जो पहिया है, हमारा कदम बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं अभी मलकल्लीपुर ग्राम में है। ये बूथ संख्या कितना है ये मुझे पता नहीं, हम अभी पूछेंगे कुछ व्यक्ति से, जानेंगे जो बूथ संख्या है। ये एक महिला खड़ी है यहाँ पर, एक बैच इनका जो लगा हुआ, हम पूछेंगे इनसे किस लिए खड़ी है और क्या ये यहाँ की व्यवस्था है इसके बारे में। क्या नाम है मैम? शहनाज बेगम। यहाँ पर में आप खड़ी हैं जी? क्या हैं आप यहाँ? यहाँ पर 2 नंबर वार्ड से हैं। 2 नंबर वार्ड से आप हैं क्या? हम 2 नंबर वार्ड में हैं, कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हैं? अच्छा, वार्ड नंबर का कैंडिडेट है जी। अच्छा, शांति से मतदान हो रहा है? हाँ, शांति से हो रहा है। कितने बजे मतदान प्रारंभ हो गया? 7 बजे से पहले से है कि 7 बजे। हम लोग आए हैं 7 बजे यहाँ। 7 बजे आप आए थे तो ठीक ठाक चल रहा? हाँ, चालू था। 7 बजे का टाइमिंग ही है, 7 बजे से ही चालू है। और कुछ यहाँ पर वोटर सपोर्टर भी खड़े हैं। क्या सर आप लोग वोट दे दिए क्या? हाँ, वोट दे दिए हैं। अच्छा, शांति ढंग से हो रहा है? शांति ढंग से हो रहा है। तो सर एक चीज बताइए, आपको पता है ये बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या बूथ संख्या 131 है।
अच्छा, नहीं और बूथ संख्या होगा, मैंने कितने वार्ड का? 3 बूथ है। वार्ड कितना? तीन वार्ड है। वार्ड नंबर 1 है और वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3। मतदान जो हो रहा है कितने वार्ड का हो रहा है यहाँ? ये 1 और 2 और 3 का हो रहा है। 1, 2, 3 का। तो इसका मतलब बूथ संख्या भी होगा 3 यहाँ पर? हाँ, 3 बूथ संख्या है। कौन सा बूथ संख्या है ये बता दीजिए। 131, 132, 133। 131, 32, 33। बहुत अच्छा। और वो जो वार्ड संख्या है वो 1, 2, 3 का मतदान हो रहा है। और क्या नाम हुआ आपका? मंजीत सिंह। शांति ढंग से मतदान हो रहा है यहाँ? जी जी। अच्छा, एक सवाल है आपसे। अक्सर हम देखते हैं जैसे महिलाओं को खास करके दिक्कत होता है क्या पंचायती राज व्यवस्था में इस बार जो प्रारंभ हुआ है ईवीएम वाला सिस्टम, वो 4 ईवीएम मशीन दिया गया था और पंच के लिए और सरपंच पद के लिए बैलेट पेपर का ही व्यवस्था किया गया था। तो क्या महिला वोट देकर निकलती है तो किसी प्रकार कोई परेशानी महिलाओं को? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं बता रही है। अच्छा, जिसको परेशानी अगर हो महिला को, अगर थोड़ा सा समझ में उसमें उसके लिए कुछ है? वो अंदर में बता दे रहे हैं कि ऐसे से डालिए, बहुत ऐसे से कीजिए। ऐसा ऐसे हाँ। स्टाफ है वो कुछ सुविधा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। हाँ, बता देते हैं मतलब कि कहाँ देना है। और वो तो अपना मतदान है, वो अपने मन से मन मुताबिक वोट दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार सिंह मेरा नाम है। गौरव कुमार सिंह से हमारी बातचीत हो रही थी। बता रहे थे ये जो परेशानी हो रहा है उस परेशानी के लिए जो अंदर में स्टाफ जो है, जो बूथ लेवल के अफसर हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर है, जो पोलिंग एजेंट होंगे, वो सब काफ़ी जो है सो परेशानियों का जो सामना करना पड़ता होगा महिलाओं को, या किन्हीं को अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा मतदान करने में तो वो सब चीज़ वो जो है सो बता देते हैं। क्या है सर, आप बैठे हुए हैं, क्या हुआ मतदान? हम ड्राइवर है गाड़ी का। ड्राइवर हैं। देखिए, अच्छा देखिए सर हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा उमेश यादव नाम हुआ। सर आप बताइए तो मतदान जो है सर कितने बजे प्रारंभ हो गया था? 7 बजे। बहुत शांति से हो रहा है सर? शांति से एकदम, कोई दिक्कत नहीं। मतदान यहाँ पर हो रहा है शायद 3 का, 1, 2, 3 का ना? अच्छा, सब शांति से हो रहा है? हाँ, सारा शांति हो रहा है। यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है क्या? हम देख सकते हैं अंदर जाके मतदान का स्थिति? अच्छा, अलाउ है, वो भी 2 मिनट के लिए अपना देख सकते। हाँ, तो जैसा कि सर से हम पूछे परमिशन लेके हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ का दृश्य जो है अंदर का दृश्य हम दिखाएंगे और हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर में शायद पोलिंग एजेंट है। सर क्या है आप? पोलिंग एजेंट है। सब कुछ हो रहा है शांति से? शांतिपूर्ण हो रहा है। अच्छा, क्या परसेंटेज अभी तक? अभी तो बहुत पुअर चल रहा है, बहुत ही पुअर चल रहा है। 400 में मोटा मोटी 50 हुआ है अब तक। 400 में 50, यानी कि 400 में 50 रहेगा तो फिर भी 25%। जैसा कि सर बता रहे हैं 400 में 50 से 25% जो मतदान चल रहा है। और ये दृश्य हम आगे का अंदर का दृश्य एक झलक हम दिखला के फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ पर में जितने भी पोलिंग एजेंट हैं यहाँ पर में, फिर जो प्रथम मतदान पदाधिकारी हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो बूथ लेवल के अफसर होंगे, वो सब सारा दृश्य यहाँ पर में दिखलाए देंगे। और प्रशासनिक व्यवस्था भी एकदम सही तंदुरुस्त लग रहा है यहाँ पर में। और यहाँ पर में जो बूथ है ये 3 बूथ बनाया गया, जो 1, 2, 3 बूथ बनाया गया यहाँ पर में। और यहाँ पर में जैसा कि यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर जो है सो यहाँ पर में नाश्ता का भी प्रबंध जो है किया गया है। और जो महिला का जो कतार है वो अलग लगा हुआ है और जो पुरुष का जो कतार है वो अलग लगा हुआ है। और जी सर, 3 बूथ है यहाँ पर 3 बूथ है। हाँ, हम 1638 PCC मजिस्ट्रेट, हम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, 3 बूथ। क्या नाम हुआ सर आपका? हम बैद्यनाथ जी। 132, 131, 33। अच्छा, 132, 33, 132 बूथ। हाँ, अच्छा। ये मतदान सर सब शांतिपूर्ण है? एकदम शांतिपूर्ण, अभी तक शांतिपूर्ण है। अभी तक शांतिपूर्ण है जी। तो आप देखें है ना, देखें जी। आज बहुत अच्छा बात है, सर बता रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जो है सो यहाँ पर अभी चल रहा है। आगे का दृश्य भी हम दिखलाएंगे जितने भी यहाँ विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत हम ये थे यहाँ पर में। उसके बाद जो है सो ये क्या व्यवस्था, पानी वानी की व्यवस्था है कि ठीक ठाक? हाँ, ठीक है सर। पानी यार का है? हाँ, सब व्यवस्था है। अच्छा, जो आते हैं पीने के लिए धूप में रहेंगे तो पानी यार प्यास लगेगा? हाँ, व्यवस्था है। चलिए, जैसे बता रहे हैं पानी वानी की व्यवस्था जो है, मतदान जो भी देने आएंगे यहाँ पर अपना मत देने के लिए आएंगे तो उनका भी व्यवस्था काफ़ी तौर पर किया गया यहाँ पर में। और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है यहाँ पर में। जुड़े रहे हमारे साथ, और भी जो भी जितने मतदान केंद्र विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। दृष्टि न्यूज़, विद्यार्थी धाम। हमारा गाड़ी का जो पहिया है, अब यहाँ ये हम लोग बड़ई टोली में साइट में पहुँच चुके हैं। जो बूथ संख्या शायद 11-10 है। 11-10 है बूथ संख्या, क्या 11-12 है बूथ संख्या, 11-12 है। और मतदान ये पूछना चाहेंगे, आइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? धनीचंद राम। धनीचंद राम जी, ये बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या पता है? बूथ संख्या 141, 42। अच्छा, वार्ड संख्या
वार्ड संख्या 11-12। 11-12 और शांति ढंग से मतदान हो रहा है? शांति ढंग से। पूरे शांति। अच्छा, अभी कुछ पता चला कि नहीं कितना परसेंट वोटिंग है? हम लोगों का पता नहीं है जैसे। मतदान आप कर लिए? नहीं कब कीजिएगा? अब करेंगे जैसे। आप कीजिएगा? हाँ, हमारा जैसे मैंने अथी आधार कार्ड गुम हो गया था, अच्छा अच्छा। तो इसी अभी लाए हैं जैसे, तो अब गिराएंगे। अच्छा, आधार कार्ड मिला? आप कीजिएगा मतदान? हाँ। चलिए ठीक है, इनका आधार कार्ड। आप मतदान कर लिए क्या? अभी नहीं किए? नहीं। अच्छा, तो अब की बात करेंगे। 1 घंटा के बाद? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। तो जैसा कि ये लोग बता रहे थे, ये बूथ संख्या जो है सो 11-12 ये पड़ रहा है, ये वार्ड पड़ रहा है। और 41-42 रमेश जी बोल रहे थे, 41 और 42, 41-42 जो है सो बूथ संख्या है। और साथ में जो वार्ड संख्या है वो 11 है। क्या वार्ड संख्या कितना है पता है आपका? क्या नाम है आपका? 12 मोहम्मद समद। मोहम्मद समद। समद जी, आप 11 और 12 है ये वार्ड संख्या। जय जय। बूथ संख्या कितना है? वो संख्या हाँ, याद नहीं है? जी नहीं। वो शायद 41 और 42 जी बता रहे थे ना? 41, हाँ, 141 और 142 बूथ संख्या बताया जा रहा था। और 11-12 है जो ये स्कूल का नाम है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय साहिट जो है बड़ई टोल है, प्रखंड विद्यार्थी नगर। तो ये जैसा कि देखिए यहाँ पर हमें देखा जा रहा है आधार बीन से नंबर देखा रहा। क्या सर शांति ढंग से हो रहा है? एकदम शांति से हो रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश चौधरी। शांति ढंग से मतदान हो रहा? चलिए, ये हम देखा थोड़ा पोलिंग एजेंट से पूछ सकते हैं, मतदान की स्थिति देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर में सर भी हैं, यहाँ से हम पूछना चाहेंगे, क्या मैम हो रहा है शांति ढंग से मतदान? हाँ सर, यहाँ पर शांति ढंग से हो रहा है जी। और महिला के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए सब कुछ अलग अलग है, जगह कंजस्टेड। एक चीज़ है, कोविड-19 को लेकर हम देखे थे, ये मतदान पर्ची पर भी बैक में लिखा हुआ था, जो कोविड-19 के लेकर थोड़ा सा ये डिस्टेंस बना कर रखना और मास्क सैनिटाइजर का, ये सब कुछ प्रबंध था क्या? सर से कुछ सर ऐसा सर जैसे कि मतदान पर्ची पर हम देखे हैं डिस्टेंस थोड़ा सा बना कर मास्क वगैरह, या अपील करते हैं क्या? ऐसा ही, कोई सुविधा नहीं दिया गया। कोई सुविधा ऊपर से दिया गया है नहीं? अच्छा, ऊपर से कोई सुविधा नहीं, आप कैसे देंगे? हाँ सही बात है। अच्छा, तो कुछ व्यक्ति मैंने अपना कुछ डिस्टेंस कर रहे हैं क्या यहाँ? डिस्टेंसिंग अपनाया जा रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस है, देख ही रहे कितना 2 बूथ है, इतना में क्या डिस्टेंसिंग हो सकता है। मतदान सर शांति ढंग से यहाँ पर? हाँ सुबह से। अच्छा, ये पोलिंग एजेंट से देख लेना चाहते थे, अनुमति है क्या? हम पूछ लेंगे कितना परसेंट है मतदान में यहाँ? मतदान तो हम बता सकते हैं जी। कितना हुआ सर अभी? 1 बजे तक तो हमारी 2-2 घंटा पर रिपोर्टिंग है जी। तो 141 पर 232 है, 563 वोट में 563 वोट में 141 पर 142 पर 200 मतदान है। क्या नाम हुआ सर आपका? कमलेश गुप्ता। कमलेश गुप्ता सर बता रहे थे 1 बजे तक सर का रिपोर्टिंग था, जैसा कि आपने सुना। वहाँ प्रत्येक 2 घंटा पर ये मतदान के बाद ये रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं जो अभी तक कितना जो है मत गिरा है, मत पेटी। यहाँ पर मैं आप देखिएगा, ये दृश्य आप देखिए, देखो कैमरा पर्सन बोले दिखाने के लिए जो ऑफिसर हैं और जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, ये पोलिंग एजेंट भी यहाँ पर में जो यहाँ के कार्यकर्ता, ये जो प्रत्याशी होंगे उनका पोलिंग एजेंट भी होंगे, और बूथ लेवल का जो अफसर होते हैं वो भी होंगे, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होंगे। तो ये आन जान का जो रास्ता है यहाँ पर में इस तरह का जो गाँव का बना हुआ है। तो हम आगे भी यहाँ पर में कितना मतदान होता है, शाम तक में कितना मतदान होता है, सुबह शाम के 5 बजे तक, जैसा कि सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था। तो ये अच्छा मतदान सर, अच्छा मतदान सर कितना बजे प्रारंभ हुआ था यहाँ? 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ। चलना कब तक है? 5 बजे तक। 5 बजे तक, जैसा कि बता रहे थे सर, सही बात है। 7 बजे सुबह से मतदान प्रारंभ होना था, हो भी गया था यहाँ पर में, और 5 बजे शाम तक जो है सो ये शाम तक मतदान चलेगा। और फिर शाम तक का क्या रिपोर्ट होता है यहाँ पर में, किस बूथ पर कितना रिपोर्ट होता है, वो हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। जैसा कि हम अभी बाजितपुर पंचायत के अंतर्गत जो है बूथ संख्या 125 और 126 पर पहुंच चुके हैं, और वार्ड जो नंबर है यहाँ का वो 9 और 10 है। जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं में हम देख रहे हैं, जो महिला का अलग पंक्तिबद्ध कतार लगा हुआ है और पुरुषों का अलग कतार लगा। क्या सर से पूछना चाहेंगे, क्या सर यहाँ शांति ढंग से हो रहा है मतदान? हाँ, शांति ढंग से मतदान हो रहा है? हाँ एकदम शांति ढंग। क्या नाम हुआ सर आपका? सुधीर कुमार झा। अच्छा, पानी वानी का व्यवस्था है कि यहाँ पीने के लिए? पानी की व्यवस्था वहाँ कल है। कल है, चापा कल है। अच्छा, चापा कल है। हाँ, गिलास उलास रखा हुआ अपना पीने के लिए? हाँ, उसी में से हम लोग पीते हैं। अच्छा, आप लोग उसी में पीते हैं, एक्स्ट्रा कोई व्यवस्था नहीं किया? यहाँ पानी दीवार वाला वगैरह नहीं है। को लेकर हम पर्ची पर देखे थे पीछे में, ये कोविड को लेकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह
जैसा कि आम जो चुनाव हो लोकसभा विधानसभा में देखे थे हम लोग, उस ढंग का कोई व्यवस्था है यहाँ पर, ऊपर से है व्यवस्था क्या? हाँ आया है, वो पदाधिकारी कह सब आया है, चेकिंग मजिस्ट्रेट वगैरह सब। नहीं वो नहीं हम कह रहे हैं, मेरे कहने का तो ये था जो कोई मास्क सैनिटाइजर वगैरह वगैरह, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये ऐसा कुछ ना उतना तो हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो भी ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक मतदान हो रहा है। अच्छा, जैसा कि हम अंदर की ओर चलते हैं, मतदान केंद्र पर अंदर की ओर आ गए हैं और यहाँ हम बात करेंगे। क्या सर आप किसी में है जी? सर मतदान शांतिपूर्ण से हो रहा है? एकदम बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग हम थोड़ा सा नहीं देख रहे थे यहाँ पर, मैं जैसा कि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा कंजस्टेड है ना। हाँ, थोड़ा स्पेस का ज़्यादा प्रॉब्लम देख ही रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है मकान का बिल्डिंग क्या है। जी जी जी, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चल रहा है। जगह कंजस्टेड के कारण थोड़ा सा ये। अच्छा, तो सर मतदान शांति से हो रहा है ना? कितना परसेंटेज मतदान हुआ? मतदान लगभग आपका, आप रिपोर्ट करते होंगे ना सर? हाँ हाँ, कितने घंटे पर रिपोर्ट करते हैं सर? 2 घंटा पर होते रहता है रिपोर्ट। जी, तो कितने बजे लास्ट रिपोर्टिंग है सर? लास्ट रिपोर्ट अभी आपका अभी तक हो गया है, बूथ संख्या 125 और 26 है। हाँ 125 से 26, लगभग 30% 35% के आसपास हो गया है। 35% मतदान अभी तक हो चुका है। जैसे क्या नाम हुआ सर आपका? रमेश कुमार। सर रमेश सर ही बता रहे थे जो 35% जो है सो वोटिंग यहाँ पर में बाजितपुर का जो 9-10 है वार्ड, यहाँ पर मतदान हो चुका है। और जो बूथ संख्या है 125 और 26 है, तो शाम में फिर क्या होता है यहाँ पर कितने मतदान का परसेंटेज होता है वो हम आपको अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। जैसा कि हमारा गाड़ी का पहिया बढ़ते हुए हम बाजितपुर पंचायत के ही 7-8 वार्ड में पहुंच चुके हैं। ये बूथ संख्या कितना है मुझे पता नहीं, ये हम पूछना चाहेंगे यहाँ के जो भी पदाधिकारी होंगे या जो बैन होंगे या जो भी यहाँ पर में जो गाइडलाइन का लगा हुआ होगा नोटिस होगा, उस नोटिस बोर्ड को हम देखेंगे और वहाँ पर हम बताने की हम कोशिश करेंगे यह बूथ संख्या कितना है। मगर 7-8 वार्ड है, ये ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है, फिर भी उसका वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। और जैसा कि मेरे पीछे लगा है बिल्कुल शांति ढंग से ही मतदान हो रहा है, मगर फिर भी जो भी मतदाता हैं जो भी आए हुए हैं उनसे पूछेंगे, जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछेंगे। सर लोग हैं यहाँ पर में, ये भी इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वरुण कुमार हुआ। शांति ढंग से तो हो ही रहा मतदान, सुबह से क्या ठीक ठाक यहाँ मतदान हो रहा है? एकदम शांति ढंग से मतदान यहाँ चल रहा है। मैंने बूथ संख्या जो है यानी 7-8 वार्ड है, तो बूथ संख्या कितना है? 123 124 है। 127 और 124 है। सर बता रहे थे 127 और 24 जो है ये बूथ संख्या है और 7-8 जो है सो वार्ड में जो है वार्ड नंबर जो 7-8 है मतदान अभी करता हमने। और ये पीठासीन पदाधिकारी का ये सीट है यहाँ पर में। और उसके बाद ये तृतीय TC3 मतदान पदाधिकारी, तृतीय P3B का मतदान पदाधिकारी और ये तृतीय P3A मतदान पदाधिकारी और द्वितीय मतदान पदाधिकारी और प्रथम मतदान पदाधिकारी यहाँ पर में है। हाँ, नाश्ता पानी का भी व्यवस्था अपना, ये पानी का भी समुचित शायद व्यवस्था यहाँ पर किया गया। हम पूछना चाहेंगे क्या वोटिंग का परसेंटेज रहा अभी पता है? बहुत अच्छा है। वोटिंग कर रहे हैं क्या आप? अच्छा, बायोमेट्रिक तो इसमें पता चला ये अभी तक? सर कौन बताएंगे कि कितना परसेंटेज अभी तक रहा? तो 2 घंटे पर जो लिया जा रहा है परसेंटेज का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अच्छा देखें क्या कितना मतदान हुआ अभी तक, क्या परसेंटेज था यहाँ का? 249 हुआ। कितना था यहाँ पर में पोल कितना हुआ अभी? 400 कितना था होना था, कितना है? 484 में 249 लगभग 50%। क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान अंसारी। आप यहाँ P1। अच्छा, तो मोहम्मद अंसारी बता रहे थे यहाँ लमसम सर बता रहे हैं 50% जो है मतदान, मैंने अभी तक जितना भी हम बूथ घूमे हैं साइड पंचायत बाजितपुर पंचायत के अंतर्गत जितना ही बूथ घूमे सभी जगह से बहुत बढ़िया मतदान यहाँ देखने को मिला है और 50% बता रहे हैं। अब जहाँ तक हम गए हैं देखे हैं 25, 35, 40 तक हम देखे हैं, मगर फिर भी उससे ज़्यादा कहीं एवं नहीं देखे। मगर यहाँ पर 50% मतदान जो हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ शाम में क्या मतदान यहाँ पर रहता है, कितना परसेंटेज मतदान बढ़ता है वो हम आगे दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। जैसा कि हम लोग रिपोर्टिंग करते हुए अभी इस वक्त हम लोग बाजितपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में बूथ संख्या 120 पे पहुँचे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग पूरा शांति व्यवस्था है, कुछ लोग यहाँ रोड पर रुके हुए हैं। साथ ही अब हम लोग बूथ की तरफ चलेंगे, देखेंगे बूथ पे क्या स्थिति है, मतदाता के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, उन सब चीज़ों को निगरानी अभी हम देखेंगे अपनी नज़रों से, कैमरा पर दिखाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि चलिए बूथ की तरफ और कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से बूथ तक पहुँचने के लिए सड़क का भी इंतजाम नहीं किया गया है। सड़क जो है वो बहुत दूर ही लगभग
50 से 100 मीटर दूरी पे सड़क खत्म हो गया है, आगे पूरा कीचड़ है, गाछी है, उस गाछी होकर के ही मतदाता बूथ पे जा रहे हैं। और बूथ पे इंतजाम तो किया गया है, जो प्रशासन है उसकी तरफ से व्यवस्था पूरी है, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, पानी का भी व्यवस्था है, गिलास भी है, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही जो भी मतदाता यहाँ आए हैं उनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? यहाँ पूरा शांति व्यवस्था है? एकदम शांति। सर कितना बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हो गया? यहाँ से 5 बजे 5 बजे सुबह वोटिंग शुरू हो गया था? शुरू हो गया। तो 7 बजे सर शुरू करना था, तो 5 बजे कैसे शुरू हो गया? नहीं 7 बजे 7 बजे सुबह शुरू हो गया। हाँ, कितना बजे तक सर होगा वोटिंग? 5 बजे 5 बजे तक होगा। अच्छा जी, ठीक है सर। चलिए आपको अब इस तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रशासन के अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं, साथ ही हम कुछ मतदाता लोगों से भी बात करेंगे। आप वोट दे दिए? तो जब आप अंदर गए थे तो अंदर 4 ईवीएम मिला होगा और 2 बैलेट बॉक्स था वहाँ पे। तो वहाँ पे कर्मचारी या जो यहाँ पे मतदान कर्मी है वो आपको सहयोग किए थे, समझाए थे बढ़िया से कि किस प्रकार से वोटिंग करना है? हाँ, बाहर में समझा दिए थे, अंदर नहीं। कोई तरह की परेशानी अंदर नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, गिराने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप बैठ गए। बताइए क्या आपको दिक्कत हो रहा है? कमर ज्यादा कमर में दर्द है। चलिए इनके लिए व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को, प्रशासन को, लेकिन व्यवस्था भी एक सीमा तक ही हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता है। तो महिला की लाइन यहाँ पे अलग है, पुरुषों की लाइन अलग है। और मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी बूथ पे आज पूरे दिन रिपोर्टिंग करने के बाद कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है। क्या नाम हुआ सर आपका? कृष्णकांत सिंह। सर यहाँ पे जो वोटिंग हुआ है वह सुबह सवेरे टाइम से शुरू हो गया था? दम समय से चालू हो गया। कितना बजे तक शुरू होगा वोटिंग? वोटर ये 500 कुछ है। नहीं, कितना बजे तक शुरू होगा? 5 बजे तक, 5 बजे 2 मिनट तक वोटिंग होती है। वोटिंग होगी? हाँ। और यहाँ से रिपोर्ट होता होगा सर कितना % वोटिंग हो गया है अभी? हाँ, रिपोर्ट होते रहता है। आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? कितना? इसके बारे में तो उन लोग बताएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। थैंक यू सर। आइए इस तरफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, सभी मतदान कर्मी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, पोलिंग एजेंट भी हैं, सभी लोग हैं। बैलेट बॉक्स आप देख रहे हैं कि बैलेट बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ईवीएम रूम में है। सभी लोग बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ, यहाँ पे विधि व्यवस्था के साथ वोटिंग मतदान हो रहा है। बारी बारी से सब लोग मतदान कर रहे हैं और हमारे साथ है प्रशासन के लोग हैं। सर शांति व्यवस्था सुबह से यहाँ? हाँ बिल्कुल शांति। इसी तरह का कोई यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, विषय शांति से। और सर जो महिलाएं आ रही है? हाँ महिलाएं, हाँ कोई व्यवस्था है, अच्छा सा लाइन है, पानी की व्यवस्था है ना सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना % वोटिंग अभी तक हो चुका है। बूथ नंबर 120 है शायद ये, और ये वार्ड नंबर 4 है। सर क्या नाम है आपका? घूरन प्रसाद राय। आप ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर? जी सर। तो आप जानकारी में भी कितना सर वोटिंग हुआ अभी? कितना वोटिंग हो चुका है अभी? 266। कितना में 266 वोटिंग हुआ? मतलब कितना वोट यहाँ पे है मतदाता सूची में नाम है? 538 है। 538 में 266, यानी कि लगभग 50% वोटिंग हो चुका है। चलिए ये बहुत बढ़िया वोटिंग यहाँ हो रहा है। अभी 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है और मतदाता की लाइन अभी लंबी है। वोटिंग बहुत ही गर्मजोशी के साथ यहाँ पे हो रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो 8वां चरण है, जो 24 तारीख को आज संपन्न होने जा रहा है, इसमें बाईपुर पंचायत के वार्ड 4 में जितने भी मतदाता है सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये परसेंटेज जो है, वोटिंग परसेंटेज, ये 60 से 70% तक जाए। इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन संजीव कुमार झा के साथ मैं रमन कुमार झा, दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हुए बाईपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक मतदान केंद्र है, बूथ संख्या 119 है, तो उसकी तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक महादली टोला है, इसमें होकर के हम लोग आ रहे हैं। रास्ता बहुत संकरा रास्ता है, यहाँ पे एक आदमी ही जा सकता है एक बार में। जो सड़क बना हुआ है वह भी नल जल योजना के कारण जो पाइप डाला गया है उसमें जो टूटा था उसका फिर मरम्मत नहीं किया गया। इस रास्ते से होकर के हम लोग अभी बूथ की तरफ चलेंगे और वहाँ पे लोगों की भीड़ मुझे यहाँ से दिख रही है। काफ़ी संख्या में मतदाता वहाँ पहुँचे हुए हैं। किसी तरीके का वहाँ व्यवस्था किया गया है, तिरपाल वगैरह डाल करके लोगों को धूप से बचाव के लिए। चूँकि ठंड का मौसम है तो उतनी तेज़ धूप है भी नहीं, फिर भी प्रशासन के लोगों के द्वारा यहाँ पे एक तिरपाल का व्यवस्था कर दिया गया है। बांस बला लगा के बैरिकेटिंग भी किसी तरीके से किया गया है। यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो बहुत गौर से देख रहे हैं किस प्रकार से मतदान होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं बूथ संख्या 119 वार्ड नंबर 3 का मतदाता केंद्र संख्या
119 पे अभी हम लोग आए हैं। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। महिला पुलिस भी यहाँ दिया गया है और पुरुष पुलिस भी हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ व्यवस्था शांतिपूर्वक रहा है या कुछ। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आइए। सर, क्या यहाँ पे पूरा शांति तरीके से हो रहा है? मतलब पूरा शांति तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छा से हो रहा है। अभी तक 397 हुआ है। 397 पोलिंग हो चुका है। कितना सर, कितना नंबर ऑफ पोल यहाँ पे होता है उसमें से? 700 कुछ है, 700 कुछ वोट है। 749 है। 749 में से 300 कितना बोले? 300 कितना? 365, यानी कि लगभग 55% वोटिंग हो चुका है यहाँ पे। हो चुका है। ये कितने बजे की रिपोर्ट है? ये अभी जस्ट का 3 बजे का। और सर, कितना बजे वोटिंग शुरू हुआ था इस बूथ पे? 7 बजे सुबह। और लास्ट कितना बजे तक वोटिंग होगा यहाँ पे? 5 बजे तक वोटिंग। 5 बजे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेश कुमार सिंह सोहानी। सुरेश कुमार सोहानी। सोहानी सुरेश कुमार सिंह। अच्छा, ठीक है सर। तो हम उधर जा सकते हैं सर? पोलिंग एजेंट से बात कर सकते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं? नहीं, अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। बूथ वो जो ईवीएम है उसके पास नहीं जाएंगे। उसके बाहर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप इधर से जा करके वहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है सर। आप लोग वोट दे दिए हैं? वोट गिरा चुके हैं? हाँ, वोटर नहीं है आप? कोई वोटर आप वोट दिए हैं? नहीं दिए हैं आप लोग वोट? चलिए आइए। कितना देर से आप लोग लाइन में लगे हुए हैं भैया? आप ही से पूछें, कितना वैसे हो गया 1 घंटा। 1 घंटा से लगे हुए लाइन में। लंबी लाइन है यहाँ पे। और अब हम दिखाना चाहेंगे यह लाइन बहुत लंबा है। लगभग इसमें 25-30 लोग लगे हुए हैं लाइन में। और जैसा कि बता रहे हैं कि 1 घंटा से लोग लाइन में हैं। और चूँकि लास्ट में है तो 1 घंटा से लगे हुए हैं, तो आगे वाले और ज़्यादा समय से वहाँ पर लगे हुए होंगे। आइए हम पोलिंग एजेंट से बात करते हैं। कितना देर से लाइन में लगे हुए आप लोग? 20 मिनट से लगे हुए हैं। 20 मिनट से लगे हुए? हाँ, 20 मिनट। अभी उधर बताए थे 1 घंटा से लगे हुए, आप बोले 20 मिनट से लगे हुए? पीछे वाला आदमी 1 घंटा से लगे हुए। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। कितना देर से भैया लगे हुए लाइन में? लास्ट में 1 घंटा। कोई परेशानी भी हो रही है आपको? कोई परेशानी नहीं? चलिए, परेशानी नहीं हो रहा है सर, यहाँ आराम से। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुरुष का लाइन अलग है, महिला का लाइन अलग है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन आप लोग कर रहे हैं? थोड़ा सोशल डिस्टेंस बना के लाइन में लगिए। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। तो कितना सर, कितना हो गया है वोटिंग? 400 हो गया। 400 वोटिंग हो गया है? जी 400 हो गया। कितना में? 3 बजे 3 बजे तक 400 पोल हो चुका है। तो मतदाता मतपत्र है उसमें संख्या कितना है? 749, यानी कि लगभग 60% पोलिंग हो चुका है। 3 बजे तक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि रमन जी बता रहे थे, बूथ संख्या जो वार्ड संख्या था ये 100, माफ़ी चाहूँगा, वार्ड संख्या 4 था। जैसा कि रमन जी बता रहे थे, वार्ड संख्या 4 में हम लोग होकर आए हैं और वार्ड संख्या 5 में हम पुनः यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बूथ संख्या जो 121 है, जिसमें वोटरों की जो संख्या है वो करीबन 356 वोटरों की संख्या है। और ये भी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से लग रहा है, जैसा कि हो ही रहा है यहाँ पर मतदान। और जो भी यहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे भी पूछेंगे जो मतदान का जो परसेंटेज था वो कितना था। जैसा कि हमने आपको पहले दिखाए, जो मतदान का जो सबसे बेहतर परसेंटेज बाइतपुर पंचायत में जो 120 था, जो 119 था, 119 और 120 पर जो मतदान का परसेंटेज था काफ़ी अमेजिंग। यहाँ 60% मतदान हुआ था। जो हमारे बगल के जो पंचायत हैं, साइट पंचायत है, उनके अलावे कहीं भी ज़्यादा मतदान हुआ था बाइतपुर पंचायत में। यहाँ क्या मतदान हुआ है, किस तरह का परसेंटेज था? वोटर 356 है यहाँ करीब, और उसमें कितना का मतदान हो चुका है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप बताएंगे क्या कितना हुआ? अभी 212 हो चुका। 212 हो चुका है। कितने ही मतदाता? 372 है सर। 371। अच्छा, मेरे अनुसार 356 था। 300 कितना? 371 है। अच्छा, 371 है। उसमें कितना हो गया वोटिंग? अभी 212 हो चुका। 371 में से 212 हो गया है ना अभी तक मतदान। और ये वोटिंग का जो है व्यवस्था है महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, बहुत अब कम लग रहा है। हाँ, हो गया, शांत हो गया, लास्ट हो अब तो यही अब आंकड़ा जो हो गया अभी। हाँ, वही हो गया। और 10-5 ही रहेगा बस। मगर चलेगा जो, ये तो समय है 5 बजे तक। हाँ, चलेगा, अभी समय तो कुछ आ सकता है आदमी। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। सब कुछ शांति से एकदम मतदान रहा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आदर्श हम कह सकते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ एकदम आदर्श ढंग से पोलिंग हुआ है। पोलिंग एजेंट सबसे पूछ लीजिए, एकदम शांतिपूर्ण से एकदम मतदान हुआ। अच्छा, किसी प्रकार कोई परेशानी हुआ था क्या ये बूथ पर? कोई परेशानी। सबसे बढ़िया बूथ हम कहेंगे इसको, बाइतपुर पंचायत का आदर्श बूथ। एकदम आदर्श है ही बाजी। अच्छा, अच्छा, आदर्श पंचायत तो नहीं है,
है, पहले था। अच्छा, आदर्श वार्ड कह सकते हैं आप। चलिए, आदर्श वार्ड। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बाजितपुर में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो काफ़ी अमेजिंग रहा था। जो साइट पंचायत के मुकाबले हमारे बाजितपुर पंचायत का जो वोटिंग रहा बहुत ही बेहतर रहा। हम साइट पंचायत की वोटिंग आपको दिखाएं, मगर फिर भी जो हम सुबह में दिखाए थे वो और अभी जो हम दिखाएंगे, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, बैंड भी आ गया है। PCCP ये जो बैंड है जहाँ जिसमें EVM और जो बैलेट पेपर का जो बॉक्स है वो जाएगा यहाँ से, तो वो दृश्य भी ये आपने देखा यहाँ इस बैंड में जाएगा। तो अभी समय है काफ़ी 5 बजने में, तो बने रहे हमारे साथ, हम और भी बूथों के बारे में आपको नॉलेज देते रहेंगे आगे। दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। हमारा गाड़ी का पहिया जो है बढ़ते हुए हम बाजितपुर पंचायत के अभी जो बमौरा ग्राम है वो बूथ संख्या 117 और बूथ संख्या 118 पर पहुंच चुके हैं। जो वार्ड है बाजितपुर पंचायत का 1 और 2 वार्ड है। यहाँ पर मैं वोटिंग की क्या परसेंटेज रहा अभी तक, कितने मतदाताओं की संख्या 117 में है, कितनी मतदाताओं की संख्या 118 में है, तो वो चीज़ से हम प्रिजाइडिंग अफसर से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे तो किस तरह का चुनावी माहौल रहा यहाँ पर में। और परसेंटेज जो है अभी तक, जैसा कि हमने 119 और 120 पर हमने देखा, जो 60% मतदान हो चुका था। और यहाँ का मतदान का परसेंटेज क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और कुछ यहाँ पर सिपाही बल की तैनाती सर से पूछेंगे। क्या सर रहा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ? बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। बिल्कुल शांति ढंग से चल रहा है। कितने बजे मतदान प्रारंभ हो गया था? 7 बजे। 7 बजे से कितने बजे तक चलना है? 5 बजे तक। 5 बजे संध्या के चलना है, 5 बजे तक, यानी कि करीब अभी 3:30 हो चुका है लगभग। चलिए, यहाँ सर ये प्रिजाइडिंग अफसर से हम पूछ सकते हैं कितना परसेंट है मतदान? हाँ, प्रिजाइडिंग अफसर से पूछ लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर हम बूथ ले ये अच्छा, यहाँ पर हम देख लेना चाहेंगे यहाँ पर में कौन है। और आपके पास एंट्री है क्या सर? बता सकते हैं कितना परसेंट मतदान हुआ अभी तक? एंट्री वहाँ बताएंगे। अच्छा, आप यहाँ बायोमेट्रिक क्या एंट्री करते हैं आपने? बायोमेट्रिक का फिंगर लगाते हैं। अच्छा, सत्यापन करते हैं वोटर का। अच्छा, तो प्रत्येक 2 घंटे पे जो होता है ये आपका पता है, चला क्या कितना वोटिंग हुआ? लगभग 350 के लमसम में है, प्लस है। मतलब वहाँ से नहीं 117 है या 118 है? 117। 118 यहीं पर में है। और 118 तो कितना था 117 में मतदाताओं की संख्या? 537। 537। हाँ, उसमें से कितना मतदान हो चुका अभी तक? 350 प्लस। 350, बहुत अच्छा हुआ। 537 है, उसमें से 350 मतदान, और काफ़ी मतदान हुआ है यहाँ पर में। यानी बाजितपुर का राउंड फिगर में हम देखें तो बाजितपुर पंचायत में जो मतदान हुआ है वो परसेंटेज ये साइट पंचायत के मुकाबले कहीं गुना ज़्यादा बाजितपुर पंचायत में मतदान हुआ है। तो हम 117 पर गए थे और यहाँ पर में 118 है। 118 पर हम इस सर से बात करना चाहेंगे, हम पूछना चाहेंगे कि क्या परसेंटेज यहाँ का रहा है। सर क्या परसेंटेज रहा है यहाँ का? 118 वो देखना पड़ेगा। अच्छा, 342 है सर। कितना? 1 नंबर में वार्ड संख्या 1 में 342 अभी तक वोट गिर चुकी है। 118 है या 117 है? 117। 118। अच्छा, 117 तो हम पूछ लिए थे क्या परसेंटेज रहा वहाँ का। 118 का एक बार देख लेंगे 118 का क्या परसेंटेज रहा यहाँ आपका। कारण कि बाजितपुर का पंचायत का सबसे बेहतर क्या रहा सर? 118 का 118 क्या परसेंटेज रहा सर? जी, कितना मतदाताओं की संख्या थी? टोटल मतदाता है 553। जी, 553। जी, 500 से कितना वोटिंग हो गया सर? 307। 307 कुल 307 हो गया है। कुल 307 है। कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज निकाल 60% हो गया, अप्रॉक्स 60% वोटिंग हो गया। बाजितपुर का जो, जैसा कि बाजितपुर का जो परसेंटेज वोटिंग रहा वो मतदान संख्या हम 117 और 18 पर थे। या साइट पंचायत के मुकाबले बाजितपुर के जितने भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर हमें 60% वोटिंग जो है अभी तक तकरीबन अभी 3:45 बज रहा होगा। और 4:45 बजे तक ये जो मतदान केंद्र हैं बाजितपुर के जितने भी मतदान केंद्र वहाँ पर में 60% वोटिंग जो है हो चुका है, जो बाजितपुर पंचायत के माफ़ी चाहूँगा साइट पंचायत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। कैमरामैन रमन झा के साथ मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। अपनी बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग आ चुके हैं साहिट पंचायत के वार्ड नंबर कितना संजीव जी? वार्ड 8-9 वार्ड नंबर 8-9 में आ चुके हैं। यहाँ पे मतदान अभी जारी है, मतदान हो रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पूरी चौकस है और हम लोग अब मतदान केंद्र की तरफ जो जहाँ मतदान हो रहा है उसके नज़दीक आ रहे हैं। अब प्रशासन के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। व्यवस्था बिल्कुल शांतिमय वातावरण में यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह। कितना बजे यहाँ वोटिंग शुरू हो गया था?
7 बजे 7 बजे सुबह से। तो यहाँ पे उस समय से 7 बजे से अभी तक व्यवस्था पूरा शांतिपूर्वक? शांतिपूर्वक, कहीं किसी प्रकार की घटना नहीं? किसी प्रकार का घटना नहीं। लोग बिल्कुल कतारबद्ध होकर वोटिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ। चलिए हम अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अंतिम समय की तरफ है। यहाँ से मतदान लगभग 1 घंटा का समय, 1 सवा घंटा का समय बचा हुआ है और अभी भी कतार यहाँ लंबी लगी हुई, लाइन पूरी, जैसा कि हम देख रहे हैं। और यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बताएंगे कितना % वोट हो चुका है। कितना % वोट हो गया है बाबा? यहाँ पे कितना % वोट हो गया? अभी तक गिर चुका है, वोटिंग हो चुका है? कितना वोटर है यहाँ पे? कितना वोटर है? लगभग 60%। चलिए बहुत बढ़िया परसेंटेज है और बढ़ेगा ही। हमको लग रहा है कि 70 के आसपास चला जाएगा वोटिंग, चला जाएगा ना सर? क्या नाम हुआ सर आपका? अमरिंदर सिंह। कितना वोटर है इस बूथ पे? 481। अच्छा, मतदान की संख्या कितना हुआ सर? 139 जी। साइड पंचायत के अंतर्गत पड़ता है ये? जी जी जी। तो वार्ड नंबर 9 एक ही बूथ है, सिर्फ वार्ड नंबर 9 का ही है? 8-9 है। ये कौन सा? ये 9 है, बूथ नंबर 8 बगल में। मतदान केंद्र संख्या 139। और जो वो उधर वाला वो कितना है? 8 नंबर। मतदान केंद्र संख्या कितना है? 140 है क्या ना? चलिए ठीक है, आइए हम लोग इधर देख लेते हैं। आप क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह। और आप सर यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं मजिस्ट्रेट है सर। तो क्या हम शांतिपूर्वक हो रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्ण सुबह से। तो आप देख ही रहे सुबह से। और जो कोविड-19 सब प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? बिल्कुल पालन हो रहा है। अच्छा सर। और मतदाता जो आ रहे हैं, जो आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी हम लोग हेल्पफुल व्यवस्था रखे हैं। पुलिस जाती है, पुलिस जाके उनको लेके आती है यहाँ पे। उनको हम मतदान भी करवाते हैं पहले प्रायोरिटी के आधार पर। हाँ। अच्छा, जो बीमार लोग हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वैसा कोई केस ऐसा आया नहीं जिसको लाना पड़े कैरी। लेकिन व्यवस्था है ना आप लोगों को? व्यवस्था है मेरे पास। ठीक है सर, ठीक है सर। आइए हम आगे देखते हैं। आगे सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी तक कितना वोटिंग हुआ है? महिला पुलिसकर्मी का भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है। मैम, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है? हाँ ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? मीनू ओझा। तो सुबह से ही, मतलब जिस समय से वोटिंग शुरू हुआ, कितना बजे शुरू हुआ वोटिंग यहाँ पे? 7 बजे। 7 बजे से। उस समय शांतिपूर्वक है पूरा? हाँ। सभी लोग कतारबद्ध होकर वोटिंग कर रहे हैं। और जो लोग मैम निःशक्त हैं, जो आ नहीं सकते हैं यहाँ चल के पैदल, दिलाया जाता है। तो कैसा व्यवस्था? उनको कौन लेके आते हैं? उनके घर के बच्चा आता है। घर के बच्चा लेके आते हैं, या जो यहाँ पे पोलिंग एजेंट होंगे उनको, उनके द्वारा मंगाया जाता है? छोटा बच्चा जाता है। चलिए मैडम, धन्यवाद। कितना % हो गया है यहाँ पे वोटिंग अभी तक? तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कोई लोग नहीं है, कुर्सियाँ खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल बैलेट है। सर, ये पोस्टल बैलेट है क्या? जो भी हम लोग करते हैं ना, वर्क करते हैं पेपर के पहले जी, वो चीज़ है। प्रिजाइडिंग करते हैं, मजिस्ट्रेट हम लोग देख रेख में रखते हैं। हम लोग प्रिजाइडिंग सर कहाँ गए अभी? खाली अभी नहीं, जस्ट यहीं हम थे। अभी अंदर हो गए या किधर कहीं गए होंगे, बाथरूम वगैरह गए। अच्छा ठीक है सर। पूरा शांतिपूर्वक हो रहा है? बिल्कुल शांति। देखिए आप पीसफुल। जी जी, बिल्कुल पीसफुल है। हाँ जी, आप लोग थोड़ा ध्यान से 5 बजे तक। ठीक है, हम लोग तो उसके लिए हैं। 5 बजे तक होगा ना सर? नहीं, हाँ 5 बजे तक होना चाहिए। और बाकी यदि कोई भीड़ होगी उस तरह से तो 5 बजे के बाद भी हम लोग प्राथमिकता, मतलब हर एक व्यक्ति जब तक ना वोट करें तब तक मतदान होते रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सिस्टम है। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। एक बार पुनः हम लोग विद्यापति नगर स्थित जो मिडिल स्कूल है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे 3 वार्ड का बूथ बनाया गया है। वार्ड संख्या 5, 6 और 7। तो जैसा कि बूथ संख्या यहाँ पर 135, 136 और 137। यहाँ पर देखने से सुबह ही हमको लगा था कि ये पिंक बूथ है। पिंक बूथ का मतलब ये होता है कि यहाँ महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान किया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए कि देखिए अभी 4 बज चुका है, 4:05 हो चुका है और अभी भी यहाँ लंबी कतार लगी हुई है। जो मतदाता है वो मतदान के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मतदाता में अभी भी उत्साह की कमी नहीं है, जबकि ये मतदान प्रक्रिया जो है यह अभी अब अंतिम समय में जा चुका है। अब अंतिम पड़ाव में है। अब कुछ ही क्षणों का समय बचा हुआ है, 1 घंटा का समय बचा हुआ है। लेकिन यदि मतदाता लाइन में रहते हैं तो जब तक आखिरी मतदाता अपना मत प्रयोग न कर लें तब तक यह लाइन रहेगा, तब तक मतदान होते रहेगा। तब तक प्रिजाइडिंग उनको बंद नहीं कर सकते हैं, मतपेटी को बंद नहीं कर सकते हैं। अंतिम मतदाता जब वोट कर देंगे उसके बाद ही यह बंद होकर के स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगा, जहाँ से कि 26 नवंबर को समस्तीपुर स्थित शायद IT कॉलेज है, वहाँ पे इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आदर्श मध्य विद्यालय। यह जो विद्यालय है यह आदर्श है और यह बूथ भी शायद आदर्श है। आदर्श मध्य विद्यालय मऊबाजितपुर अंचल विद्यापति नगर के प्रांगण में अभी हम लोग हैं। यहाँ पे 3 वार्ड का बूथ बनाया गया है। बूथ संख्या 135, 136 और 137 है।
जो कि जानकारी सुबह हमारे साथी संजीव सर आपको दे चुके हैं। तो आइए हम लोग कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ का विधि व्यवस्था रहा है, क्या किस प्रकार का जो यहाँ के जो भी सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ युवा नज़र आ रहे हैं, तो उन लोगों से भी जानकारी हम लोग लेंगे। लाइन अभी भी लंबी लगी हुई है, 1 घंटा का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ का जो कतार है वो बहुत लंबी कतार है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। आप लाइन में लगे हुए वोट गिराने के लिए? जी जी, वोट गिराने के लिए। तो बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या ये बूथ संख्या कितना है? कितना बूथ संख्या? 6 नंबर। नहीं 6 नंबर वार्ड का है ना। अच्छा, बूथ संख्या कितना? 136 है। हाँ, बूथ संख्या 136 होगा यहाँ पे। जी जी। अच्छा, यहाँ जो ये पिंक कलर का देख रहे हैं, क्या ये पिंक बूथ है क्या? जी जी, पिंक बूथ। महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ व्यवस्था होगा? जी बिल्कुल व्यवस्था। अच्छा, तो आपको कुछ जानकारी में है कि कितना % वोटिंग हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, नहीं है। और आप सुबह भी आपको देखे थे यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। उस समय से अभी तक आप यहाँ हैं? जी बिल्कुल। तो क्या व्यवस्था है? शांतिपूर्वक है? मतदान हो रहा है? बिल्कुल शांति व्यवस्था है यहाँ पर। कर्मचारी का सहयोग मतदाता कर रहे हैं? बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं, कर्मचारी का पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग। और जो अंदर पूरा ईवीएम है उसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई किसी भी प्रकार का। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। क्या नाम हुआ भैया? दीपक कुमार गिरी। और आप यहाँ पे कुछ बने हुए हैं क्या किसी? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या बने हैं? अभी करता है। अभी करता है यानी कि एजेंट है, पोलिंग एजेंट है? नहीं, अभी करता है कैंडिडेट का। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या रेशियो रहा है, क्या परसेंटेज रहा है वोटिंग का यहाँ पे। आइए जानते हैं यहाँ पे सर क्या परसेंटेज रहा है वोटिंग का? सर तो पीओ से उसको इनसे। अच्छा, सबसे पहले सर क्या नाम आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद। आप यहाँ पे मतलब किस पद पे? पीठासीन पदाधिकारी। प्रेजाइडिंग ऑफिसर जी। कितना वोटिंग हो चुका है? अभी तक 72%। 72% हो चुका है। ये बूथ संख्या कितना हो सकता? तो 134 यानी वार्ड नंबर 4 का वोटिंग यहाँ पे? जी 4। तो सर वैसे भी कुछ लोग हैं, हम जैसा कि सुबह भी देखे थे अभी भी देख रहे हैं, शांतिपूर्वक मतदान आप लोग करवा रहे हैं? निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जी सर। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ आने में सक्षम नहीं होंगे, घर पे होंगे, बीमार होंगे या फिर वृद्ध होंगे या विकलांग होंगे, तो उनके लिए सर आप लोग क्या व्यवस्था है? वो मोटरसाइकिल से आते हैं या टोटो गाड़ी है उससे। आप लोगों के द्वारा है मंगाया जाता है या ग्रामीण खुद लेकर सहयोग से? ग्रामीण के सहयोग से। अच्छा। और यहाँ सर हम देख रहे हैं पिंक बूथ है सर, तो पिंक बूथ का क्या अर्थ होता है? साफ सुथरा जी। या महिलाओं के लिए ये स्पेशल महिलाएं? हाँ, अधिकार जी। ठीक है सर, धन्यवाद। आइए अब यहाँ पे जो 3 मतदान केंद्र बनाया गया है वो दूसरे मतदान केंद्र पर हम लोग पहुँच चुके हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर केसी सरन जी। प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं आप? जी प्रेजाइडिंग। तो ये बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या 135 है और यहाँ के मतदाता लोग काफ़ी जागरूक हैं, बड़े अच्छी तरह से वोटिंग कर रहे हैं और 5 बजे तक संभवतः खत्म हो जाना चाहिए। अगर आगे भी लाइन में रहे तो उसका वोटिंग किया जाए। आगे भी मतलब करवाइए, जब तक आखिरी लोग मतदान नहीं कर देंगे तब तक आप लोग कार्यक्रम मतलब इसको जारी रखिएगा। तो सर आपकी जानकारी में कितना हो चुका है? 4 बन गया सर? अभी 350 के आसपास हो गया है। 350 जी। कितना परसेंट होगा सर? 350 प्लस समझिए 577 कुल मतदाता है। मतदाता सूची में 500 जी 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 जी। उसमें से 350 प्लस हुआ है। हाँ, आप देख लीजिए क्या कैसे है। जी। और सर बताइए कि कुछ लोग हैं जो यहाँ आने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था किए हैं आप लोग? वो बीमार हैं या विकलांग हैं? उनके ही लोग जो हैं वो लोग उनको ला रहे हैं, किन्हीं को ठेला पे ला रहे हैं, किन्हीं को बाइक से बैठा के वहाँ से लाते हैं, फिर यहाँ तो ऊपर तक लाते हैं, तो हम लोग वोटिंग करवाते हैं। सर कुछ मतदाता ऐसे भी होंगे जिनको ईवीएम समझ में नहीं आता, तो उसके लिए पहले से व्यवस्था ब्लॉक के द्वारा किया गया होगा कि ईवीएम क्या है, कैसे। हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, अंदर बता भी नहीं सकते हैं। बाहर था सर कि जैसे मान लीजिए कि जैसे सीरियल वाइज होगा, वार्ड मेंबर का होगा, उसके बाद पंचायत समिति का होगा। इसके लिए क्या है कि बाहर में अगर नहीं समझ में आता तो पूछते हैं कि क्या है, तो अंदर में बताते हैं हम लोग कि पहले वार्ड कमिश्नर का है, यानी वार्ड सदस्य का है, उसके बाद मुखिया का है, उसके बाद ये पंचायत समिति सदस्य का है, उसके बाद जिला परिषद का है, फिर बाद में जाके पंच और सरपंच का बैलेट जो आपको मिलता है उसमें आप जाके मोहर करें। पंच सरपंच के लिए एक ही बैलेट बॉक्स? एक है, 2 बैलेट बॉक्स है, एक भरा तो दूसरा हमने उसका उपयोग किया है। मतलब एक का उपयोग कर एक रिजर्व में रखा हुआ है? नहीं, एक उपयोग किए 2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक, उसके बाद फिर दूसरा हम लोग उपयोग में अभी चालू किए हुए हैं। बूथ पर दूसरा जो रिजर्व में रखा हुआ था उसका भी यूज हो रहा है अभी? जी सर। और सर ये जो आपका बूथ पिंक बूथ है? नहीं, पिंक बूथ
ये पिंक कलर का इधर लगा हुआ था इसलिए हम समझ रहे थे। नहीं बाहर में ये लोग लगाए हैं अपने से पंडाल, यहाँ के लोग लगाए गया है। जी जी धन्यवाद सर। चलिए अब हम लोग तीसरा मतदान संख्या पे पहुंचते हैं। यहाँ पे सर देखते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर कहाँ हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये सर अपना काम कर रहे हैं, कुछ अब इनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे क्या परसेंटेज रहा है वोटिंग का। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है सर आपका? वोटिंग करना है, अगर उसमें भी लाइन लगा हुआ रहता है, कतार लगी हुई रहती है लोगों की, तो वोटिंग जारी रहेगा। परिचय दिएगा सर अपना, क्या नाम है सर? राम मोहन झा, पीठासीन पदाधिकारी। सर ये बूथ संख्या कितना है? 136 मध्य विद्यालय मऊ बाजिदपुर बायां भाग। सर वार्ड नंबर 6 का यहाँ वोटिंग हो रहा है। कितना सर मतदाता सूची में कितना लोगों का नाम दर्ज? 498 दर्ज है। 498 में सर कितना लोग वोट कर चुके हैं? कितना हुआ है जरा बोलिए तो, अभी हो मेल बोलिए तो, मेल बोलिए कितना हुआ है? जैसा कि सर बता रहे हैं कि 66.26% वोटिंग अभी तक हो चुका है इस मतदान पे। तो सर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, निःशक्त हैं, जो मतलब वृद्ध हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था किया गया है? उनके भी जो है सो लोग लाए हैं, उनको भी, और उनका भी मतदान हुआ है। तो ग्रामीणों के सहयोग से लाया जा रहा है, मोटरसाइकिल पे या किसी तरह से रिक्शा पे, किसी तरह से। आप लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था ऐसा नहीं है? प्रशासन की तरफ से रैंप बना ही हुआ है। सर मतदाता को पीने के, जैसा कि लंबी लाइन देख रहे हैं हम, तो बहुत से लोगों को प्यास भी लग जाती होगी रास्ते में, या फिर मान लीजिए कि वॉशरूम वगैरह भी जाना होगा, तो उसके लिए व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था है। यह आदर्श मध्य विद्यालय वास्तव में बढ़िया विद्यालय है, अच्छा विद्यालय है। यहाँ के प्रभारी बहुत ही व्यवस्था, जल का, शौचालय का और सारी व्यवस्था जो है सो बैठने उठने की सारी व्यवस्था व्यवस्थित कर चुके हैं। सर अंदर जो ईवीएम है, 4 ईवीएम लगा हुआ है, उसको समझने मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी भी हो रही है? नहीं, यदि परेशानी होती है तो यहीं से पहले बाद में ही जो हमारे और जो कर्मी हैं वे कर्मी उनको समझा देते हैं, और वे कर्मी समझाने के पश्चात वे अंदर जाते हैं, और वोट गिराने के बाद हम लोग आवाज़ से सुन लेते हैं जो चारों बटन वह दबी है कि नहीं बटन दबी है। यदि बटन दब जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं जो मतदान हो चुका है, और तब वे बाहर जो है आते हैं और सरपंच और पंच पर वोट गिराते हैं। इसके पश्चात बॉक्स में गिराते हैं और जाते हैं। सर एक चीज़ और जानना था कि सुबह 7 बजे आप लोग वोटिंग शुरू करा दिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस समय से अभी लगभग 4 सवा 4 बज चुका है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है उस समय? बिल्कुल 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 बिल्कुल। कोई भी छोटी मोटी घटना भी नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, कोई घटना नहीं। दूसरी बात सर की जो देख रहे हैं पिंक कलर का लगा हुआ है, क्या ये पिंक बूथ है? हाँ, सो यह घोषित है यहाँ पर जो। हाँ, तो इसका क्या अर्थ होता है पिंक बूथ बनाने? इसका अर्थ होता है यहाँ पर जो है सो बहुत ही दबाव बना हुआ रहता है इस बूथ पर, इसका अर्थ होता है। और इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर परेशानी पैदा हो सकती है। संवेदनशील बूथ है क्या सर ये? हाँ, इसलिए हाँ, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, सभी जनता लोग बड़ा आराम से, सहयोग से, और हमारे एजेंट लोग जितने भी हैं वे सभी उसी मतदाता को आदेश देते हैं जाने के लिए। उन्हीं के आदेश के आधार पर हम लोग आगे कार्य करते हैं। जी धन्यवाद सर आपका। एक बार पुनः हम लोग आ चुके हैं कष्टहारा साइट जो यहाँ पे है उत्क्रमित मध्य विद्यालय कटहार, उसके प्रांगण में है। सुबह भी हम लोग रिपोर्टिंग किए थे, इसमें संजीव सर ने आपको जानकारी दी थी। अभी जो है सो अंतिम पड़ाव में है, लगभग आधा घंटा का समय बचा हुआ है मतदान बंद होने में। उससे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितना % वोट हुआ है। जो प्रिजाइडिंग है यहाँ के बूथ संख्या 144 के, उनसे बात करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन कुमार झा है जी। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं? हाँ सर, तो अभी क्या जानकारी में सर कितना % वोट हो गया है? कितना वोट हुआ अभी 3 बजे तक हम दे सकते हैं। वो तो क्या जानकारी है आपको सर? 3 बजे तक जो है कितना 50% हुआ। 50% वोट हुआ है 3 बजे तक, लगभग 50% हुआ है सर। हाँ 50%। 50% ही हुआ। अच्छा सर, जैसे कि यहाँ सुबह में भी हम लोग आए थे, अभी भी आए हैं, तो उस समय से माहौल पूरा शांतिपूर्वक रहा है? हाँ हाँ, शांत वातावरण में वोटिंग हुआ है हाँ, पूरा। एकदम शांत। अब तो आधा घंटा का समय ही बचा हुआ है, और खाली है जगह। हाँ, लोगों की भीड़ भी अब नहीं रही, तो ठीक 5 बजे बंद हो जाएगा मतलब? हाँ, लगभग बंद हो जाएगा सर। तो यहाँ पर जो सब निःशक्त थे, जो लोग जो विकलांग थे, वृद्ध थे, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार थे, तो इनके लिए आप लोग तो व्यवस्था किया गया था उनको लाने के लिए? वो आए थे बूथ पे? हाँ आए थे। हाँ। तो आपके सहयोग से या ग्रामीणों के सहयोग से आए? ग्रामीणों के सहयोग। ग्रामीण लोगों को लेकर के आए थे? उनका अपना परिजन सब लेके आए थे। अच्छा जी सर, धन्यवाद सर।
जैसा कि आप कैमरा में दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर देखिए पोलिंग एजेंट हैं, सभी जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके पोलिंग एजेंट हैं, इस तरफ से सभी लोग खड़े हैं। तो भैया शांतिपूर्वक मतदान हुआ है? शांतिपूर्ण हुआ। आप पोलिंग एजेंट बने हुए? हाँ। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार सिंह। विपिन कुमार सिंह। आइए इस तरफ चलते हैं, हम जानकारी लेते हैं। अभी 3 बजे तक का जानकारी हम लोगों के पास है कि 50% वोटिंग 3 बजे तक हुआ था। सर कितना वोट गिरा है अभी यहाँ पे? कुल वोट है 410, जिसमें से 224 वोट गिरा है, जो कि 54.63% हुआ है। इस किस समय का रिपोर्टिंग है ये, आप जो रिपोर्ट तैयार? अभी तक का। अभी तक का मतलब लास्ट वोट हो उसका? हाँ जी जी हाँ। जी क्या नाम है सर? राकेश कुमार प्रसाद जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चलिए अब यहाँ पे दो बूथ संख्या है इसी स्कूल पे, एक उत्तरी भाग एक दक्षिणी भाग है। तो अब हम लोग जो इस यहाँ का जो दामाएँ तब का भाग उस पर हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। ये बूथ संख्या 143 है, 143 वार्ड नंबर 13 का यहाँ पे वोट हुआ है। अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सर कहाँ है? अच्छा जी सर, आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम अशोक कुमार मुखिया, पीओ हुए 143 बूथ का। जी सर, मतदाता सूची में सर कितना नाम दर्ज है? 641। 641 सर। अभी सर कितना वोटिंग हो चुका है? अभी तक 3 बजे तक का है 360 वोट गिर चुका है यहाँ पे। किसी प्रकार समस्या तो नहीं आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। मतदाता को भी कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ है जी, एकदम शांतिपूर्ण हुआ और निष्पक्ष हुआ। जी धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग शांतिपूर्वक हो चुका है। मतदान लगभग अंतिम पड़ाव में है, आधा घंटा का समय अब सिर्फ बचा हुआ है। लाइन एक भी लोग यहाँ नहीं है, जो 1-2 बच्चे होंगे वो भी आकर के आधे घंटे में गिरा लेंगे और इसके बाद यहाँ पे मतदान बंद हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से ईवीएम वगैरह सब स्ट्रांग रूम चला जाएगा समस्तीपुर IIT कॉलेज में। वहाँ पे 26 तारीख को काउंटिंग का कार्यक्रम है, काउंटिंग वहाँ पे होगा। उस दिन रिजल्ट में भी हम आपके सामने रहेंगे, रिजल्ट लेकर के हम इसी चैनल पे आपके साथ पुनः आएंगे 26 तारीख को। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे साथी दृष्टि न्यूज़ के संस्थापक संजीव सर हैं यहाँ पे, अभी वोट करके आ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का उनका अनुभव रहा। जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था, केवल 2 पोस्ट यानी कि पंच और सरपंच के लिए ही इस बार बैलेट का प्रयोग किया गया। तो सर आपने वोट कर दिया? हाँ कर दिया। कैसा अनुभव रहा सर आपका? बहुत ही अच्छा फीलिंग रहा ये वोटिंग के दौरान। और ये व्यवस्थाएं जो थी अंदर की, वो 4 ईवीएम था, जिसमें मुखिया प्रत्याशी। किस क्रम में था सर? जैसे कि आप गए तो बाएं भाग से शुरू हुआ ईवीएम, हाँ। तो किस क्रम में था, किस प्रकार? तो ये सबसे पहले तो ये इधर से जो बना हुआ था ये वार्ड मेंबर का साइड था जी, ठीक है। वो क्रम भले ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मगर बता रहे हैं वार्ड मेंबर का था। उसके बाद मुखिया प्रत्याशी का था, फिर उसके बाद ये पंचायत समिति का था, और उसके बाद लास्ट में जिला परिषद का था। ये क्रम था। और उसके बाद जो 2 पेपर था, वॉलेट पेपर था, उसमें मोहर मारने वाला जो सिस्टम पुराने प्रचलित जो था वो सिस्टम था, जिसमें मोहर मार के और बक्सा में जो डालना होता है पेटी में, ये सिस्टम था। मगर हम कहना चाहेंगे जो पंचायती राज व्यवस्था जो ये जो हुई थी, ये क्या कहते हैं आपको, त्रिस्तरीय, तो इसमें ये जो चुनाव आयोग जो इस बार जो व्यवस्था किया पंचायती राज में, और जो प्रथम बार जो ईवीएम का प्रचलन आया, तो इसमें मुझे लग रहा है जो अगले बार जब भी चुनाव हो तो इसमें लग रहा है क्या होगा ही, जो जिसमें जो पंच और सरपंच का भी जो ईवीएम सिस्टम अगर हो जाए तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। उसको पेपर को फोल्ड अच्छे ढंग से करना, फिर मोहर देना, वो बहुत सारा अभी भी व्यक्ति में अज्ञानता है, पढ़े लिखे व्यक्ति में भी कन्फ्यूजन पैदा ले लेता था। जैसे पहले 6-6, अब पहले से भी 6-6 वोट होता था एक साथ में, तो 6-6 वॉलेट पेपर मिलता था, 6-6 पर मोहर लगाना पड़ता था। मगर ईवीएम सिस्टम बहुत ही आसान कर दिया है। दृश्य को देखिए आप, नाम लिखा हुआ उम्मीदवार का जस्ट उसके सामने उसका जो सिंबल है वो सिंबल दिया गया है, उस सिंबल को देखकर आप आसानी से वोटिंग कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन वोटिंग हुआ है। और जो यहाँ का जो परसेंटेज रहा, जैसा कि आपने भी दिखाया, फर्स्ट कवरेज हमने भी दिखाया था, तो वो परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा यहाँ का। और हम यही कहना चाहें, यहाँ जब हम 2 बार हम लोग भी आए रिपोर्टिंग करने के लिए, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो तंदुरुस्त थी व्यवस्थाएं, और ग्रामीणों का भी व्यवस्थाएं जो भी बन सके, जो माताएं बहनें जो असमर्थ थे आने में बूथ पर किसी कारण से, तो उनको लाने के लिए जो यंग ब्लड वॉलंटियर थे यहाँ के, वो किसी न किसी तरह से मोटरसाइकिल पर हो या गाड़ी पर हो या उठाकर भी हो, गोद में भी उठाकर हो, माता बहनों को, जो बूढ़ी माताएं हमारे या बूढ़े मेरे फादर तुल्य पिता तुल्य जो हैं, जो भी है नागरिक हैं यहाँ के ग्रामीण हैं,
तो उन सभी को यहाँ लाया गया, अच्छे से अच्छे वोटिंग करवाया गया यहाँ पर में। और इसी के साथ एक चीज़ और है यहाँ पर में, जो यहाँ पर में लोग कहते थे इससे पहले का चुनाव में, चाहे अभी भी ये अति संवेदनशील और संवेदनशील, हाँ संवेदनशील, मगर मेरे नज़र में जो हमने देखा सुबह से रिपोर्टिंग किया, ये एक आदर्श साहिट पंचायत का जो एक आदर्श जो कट्ठा है, जो आदर्श बूथ होना चाहिए। कारण कि यहाँ किसी प्रकार का कोई मामला नहीं देखने को मिला, अभी तक नहीं। और ये प्रक्रिया आज की नहीं, एक बार भले ही हुआ था जब हम लोग काफ़ी टाइम, जब हम लोग उस टाइम वोटर भी नहीं थे, उस टाइम की कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। एक बार हल्का फुल्का कोई हल्ला उल्ला हुआ था तो उसमें अति संवेदनशील घोषित कर दिया था। हाँ, मगर न्यू जनरेशन है, अब जो है पीढ़ी बदला है, पीढ़ी बदलने के साथ साथ ये जो बूथ है बहुत शांति ढंग से मतदान हुआ था, इसीलिए हम कहेंगे ये आदर्श बूथ हमारा बनना चाहिए। सर अभी आप थोड़ी देर पहले वोटिंग किए? हाँ, पहले जैसा कि शाम का समय हो चुका है और रूम के अंदर अंधेरा हो गया होगा, हाँ, जब आप वोट देने गए थे तो वहाँ प्रकाश का उचित व्यवस्था नहीं था? हाँ, लाइट लगा हुआ था। एक क्योंकि शिक्षित हैं और शिक्षक भी हैं, पढ़ने और पढ़ाने का भी आप कार्य करते हैं और मीडिया में भी आप हैं, मास कम्युनिकेशन में भी आप हैं, तो आप तो नाम को पढ़ लिया अच्छी तरीके से। हाँ। लेकिन जो हल्का पल्का पढ़ी लिखी हैं थोड़ा बहुत ही, और या जो अनपढ़ नहीं, रोशनी नहीं पढ़ सकती, हाँ, नहीं, रोशनी की काफी व्यवस्था है, अंदर लाइट लगा हुआ है, एक लाइट भी लगा हुआ है वहाँ पर में। और उसके बाद विंडोज जो है, विंडोज काफी बड़ा है स्कूल का, तो वो खुला हुआ है। और पीछे से खेत का साइड जो होता है, वो कृषि उधर होता है खेत में, तो उधर से भी रोशनी काफ़ी आ रहा है। तो किसी प्रकार का हमें नहीं लगता है कोई 5 बजे तक या 6 बजे तक भी अगर पंक्तिबद्ध व्यक्ति, अगर हालांकि हम परसेंटेज वोटेज आप दिखा सकते हैं कैमरा के जरिए, तो पता चल नहीं रहा यहाँ पर है नहीं, तो 5 बजे तक या 5:30 बजे तक किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होगा। अभी तो एक लाइट लगा हुआ जिससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी मिल जाता है। इतना रोशनी जरूर मिलता है जो लोग आसानी से सिम्बल को देखकर अपना मत दे सकते। कुछ बुजुर्ग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या वो सिंबल को अच्छा तरीके से पहचान पाएंगे? इतना बड़ा सिंबल है वहाँ पे कि सिंबल को बढ़िया से पहचान सकते हैं? अब जिसका आँख ही खराब है तो वो कैसे देख पाएंगे आप? मगर उनके लिए तो एक सपोर्टर जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि जो सिंबल देख के वोटिंग करते हैं, नाम नहीं पढ़ पाते हैं, हाँ, सिंबल देख के वोटिंग करते हैं, तो सिंबल को बढ़िया तरीका से देख पाएंगे वहाँ? हाँ, इतना बड़ा तो जरूर, हाँ, इतना सिंबल ठीक है, सिंबल का जो आकार होना चाहिए वो ठीक है, स्पष्ट, हाँ बिल्कुल स्पष्ट। न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है मानव का, तो बिल्कुल ही 25 सेंटीमीटर पर हम देख सकते हैं उसको, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो कौन प्रेशर कुकर छाप है, कौन चक्की छाप है, वो सब कुछ आसानी से दिखाई, कौन पीपल का पत्ता है, सब दिखाई दे रहा है, कौन घड़ा है वो भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगभग 2 पंचायत हम और आप मिलकर रिपोर्टिंग किए हैं आज के डेट में, आपको कैसा अनुभव हुआ? सभी बहुत अच्छा। यहाँ पर यहाँ हम यही कहेंगे, हमने पहले भी आपको बताया, जो ये बूथ जो है ना, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हल्ला गुल्ला, बहुत शांति ढंग से नहीं, कोई हंगामा नहीं। ये बूथ ये अति संवेदनशील ही नहीं जबकि आदर्श बूथ कहलाएगा। और आगे चल के हम आशा करते हैं भविष्य में जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इस क्षेत्र को, इस बूथ को, बूथ संख्या को आदर्श बूथ घोषित करें। ये हम उनसे कामना करते हैं, आशा करते हैं जो आगे चल के ये आदर्श बूथ साबित होगा। और किसी और कहना चाहूँगा, हम लोग जो अभी भ्रमण किए थे, इस भ्रमण के दौरान बाजितपुर पंचायत में अपने साहिट पंचायत जो है, वहाँ से साहिट पंचायत के मुकाबले बाजितपुर में जो परसेंटेज वोटिंग था वो बेहतर रहा, ये भी बात है। हाँ, और विधि व्यवस्था भी सब कुछ ठीक था, शांति व्यवस्था से सभी ढंग जो मतदान है वो चलता रहा। अभी जो हम लोग रिपोर्टिंग की थे, कुछ जगह पर देखे थे कि जगह की कमी थी, स्कूल का जो प्रांगण होता है वो उतना बड़ा नहीं था कि वहाँ पे लोगों को कतारबद्ध करके सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो देख रहे हैं स्कूल का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। हाँ, तो है यह तो यहाँ पर देख ही रहे हैं ना, इतना बेहतर तरीके से जो मतदान हुआ यहाँ पर में, जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो बूथ लेवल अफसर थे, या जो पोलिंग एजेंट भी थे, जो कार्यकर्ता भी यहाँ भी इधर उधर थे, जो अभिकर्ता थे जो आते थे देखने के लिए, वो सभी समझाते थे। तो अच्छे ढंग से यहाँ पर मतदान हुआ था। और महिला का अलग लाइन, पुरुष का अलग लाइन, जैसा कि यहाँ पर में 2 बूथ बनाया सेंटर है, तो वो अच्छे ढंग से मतदान हुआ है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हुआ है। यहाँ पर में कोविड का भी पालन किया गया, देखें हम भी मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर में। हाँ, बिल्कुल अच्छे ढंग से मतदान हुआ है। यानी कि जो जगह है बड़ा है, इसको लेकर के विधि व्यवस्था बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं हुआ। ग्राउंड ही देखिए, अपना ग्राउंड भी बहुत ही बड़ा है ये स्कूल का, जो ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय कट्ठा साइट है। हालांकि पुराना नाम कट्ठा साइट है। हम आशा करते हैं शिक्षा विभाग में हम लोग अपील भी करेंगे इसे कष्टहारा साइट कर दिए। हम लोग का गाँव कष्टहारा जी, कष्टहारा गाँव ही कहलाता है। और एक प्रचलन जो है सो पुराना बन चुका है, जो हाँ, जो हम सुनते हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, जो कटहा जो गंगा के किनारे बसे हुए क्षेत्र में थे, जो भी हमारे पूर्वज थे, तो वो जब गंगा का कटाव प्रारंभ हुआ था, जो कट के जब यहाँ पर में आए थे, तो यहाँ पर में आके एक जंगल वाला एरिया था, ये इस एरिया में आके बस गए थे।
तो बसने का नाम जो कट कर आए नहीं, तो इसीलिए इस जगह का नाम उस टाइम से कटहा कटहा बोलने लगा। मगर हम आशा करते हैं शिक्षा विभाग में हम लोग आवेदन भी देंगे और निवेदन भी करेंगे जो इसका आदर्श ये बुथ तो बनना ही चाहिए। इसके लिए हम वीडियो को भी आवेदन देंगे इसके संबंध में, और शिक्षा विभाग में ये आवेदन देने की हम लोग जो भी युवा हैं यहाँ के, उनसे जो भी बुजुर्ग हैं, सब मशवरा लेकर एक आवेदन बनाकर हम लोग शिक्षा विभाग से अपील करेंगे ये कटहा नहीं कष्टहारा साहिट कष्टहारा कर दिया जाए। जी आइए कुछ ग्रामीण है हमारे साथ। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। ये हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि आज क्या रहा है यहाँ का माहौल, क्या स्थिति, शांतिपूर्ण वातावरण में वोटिंग हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। सर आप तो देख रहे हैं सुबह से। हाँ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हाँ, शांतिपूर्ण। ग्रामीण और मतदान कर्मी का पूरा सहयोग मिला मतदाता? पूरा सहयोग, प्रशासन का भी सहयोग मिला। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था से रहा यहाँ, शांतिपूर्ण ढंग से रहा। अब तो करीब समाप्त होने पर है चुनाव। सर कैसा व्यवस्था यहाँ पे रहा? शांतिपूर्ण वातावरण? बहुत अच्छा व्यवस्था रहा है यहाँ पे, सभी लोगों का सहयोग। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ पे वोट डाला गया। अभी सर हम वहाँ गए थे, पता किए वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 14 नंबर वार्ड में सर 54% है, लगभग 54% है। तो इतना कम वोटिंग परसेंटेज, इसके पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं? लोग है ही नहीं गांव में, तो कहाँ से आएगा? सब तो बाहर पलायन कर गए हैं। पलायन कर गए हैं। यहाँ रहते तब तो वोट डालते। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि कुछ लोग वोट गिराने नहीं आए घर में रह के? ऐसा नहीं है, सब लोग जो यहाँ गाँव में हैं वो वोट डाले। कुछ बुजुर्ग थे, कुछ विकलांग होंगे जो नहीं आ सकते थे, उनको लाया गया? लाया गया, सबको लाया गया है। जो गाँव में है वो आए हैं वोट देने के लिए। आइए, अब क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार सिंह। कैसा सर वातावरण रहा यहाँ मतदान? बहुत पीसफुल वातावरण रहा जी। सभी लोगों का सहयोग मिला है? हाँ, सभी मतदाता सहयोग किए हैं। मतलब कर्मी और जो जनता यहाँ के हैं, लोकल हैं, उनका पूरा सहयोग मिला? हाँ, पूरा सहयोग मिला है। शांतिपूर्ण वातावरण में? हाँ, पूरे शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। अभी सर हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो साहिट पंचायत और बाईपुर पंचायत का रिपोर्टिंग हम लोग किए हैं सुबह से। तो साहिट पंचायत के जो बगल में पड़ोसी पंचायत था बाजितपुर, वहाँ पे 3 बजे ही 65% के आसपास वोटिंग हुआ था। बहुत सारे बूथ, ऐसा नहीं कि 1-2 बूथ पे, बहुत सारे बूथ पर। लेकिन अपने यहाँ जो 14 नंबर वार्ड है साहिट पंचायत का, यहाँ पे 54% ही वोटिंग हुआ है, जबकि अब 10 से 15 मिनट का समय बचा हुआ है वोट समाप्त होने में। इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आ रहा है? इसके पीछे कारण है कि बाजितपुर पंचायत बिजनेसमैन का पंचायत है। वहाँ बिजनेसमैन लोग ज़्यादा हैं और सब यहाँ रह के दुकानदारी करता है, तो वोट गिरा लिया। और हमारे यहाँ पे रोजगारी की समस्या ज़्यादा है। बहुत युवक दिल्ली पंजाब गया, हाँ, वो लौटा नहीं चुनाव में। यही कारण है जो हमारे यहाँ कम है और जगह ज़्यादा है। कुछ लोग जैसा कि सुनने में आ रहा है कि घर में ही लगे वोट गिराने नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ घर पर में जो भी लोग हैं वो सब आके वोट किए, चाहे वो 90% का बूढ़ा हो, 18 वर्ष का लड़का हो। जो सर आने में सक्षम नहीं थे उनको किस प्रकार से लाया गया? हाँ, उसको लाया है। जो उम्मीदवार खड़ा है वो मोटरसाइकिल से चढ़ा के लाया है, उसको गिराया। यहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों हाँ, के उनको लाया गया किसी जी, करके गोद में हो या मोटरसाइकिल या रिक्शा पे बैठा के लाया गया, इनसे ही वोट डलवाया गया। धन्यवाद सर। थैंक यू। कैमरामैन संजीव कुमार झा के साथ मैं रमन कुमार झा, दृष्टि न्यूज़, विद्यापति धाम। धन्यवाद।